समझम पीने का भी काम है। और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इसको सालों साल भी अगर रखेंगे ना तो खराब ना इसका टेस्ट बदलेगा, ना इसके अंदर बदबू आएंगी, माशाल्लाह, ना इसका कलर बदलेगा। हजारों साल आप रखें, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, ये चैलेंज है मेरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कल मैं चले जाऊंगा बॉम्बे एंड इंशाल्लाह कल है 26 तारीख, आज है 25। अभी मैं जा रहा हूँ मुफ्ती सुल्तान के पास हराड़ी जामिया मस्जिद में। उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उम्रा के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, मदीना में क्या करना है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बातें वो बताएंगे, वो जो हमें आगे जाके काम में आएंगी। आप ज़रूर दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूंगा कि आप सब भी जल्द से जल्द उम्रा जाएं। अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए इंशाअल्लाह। तो चलिए, चलो जी। मैं एक्चुअली लेट हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब ने बोला था 1:30 बजे आ जाना, और मैं अभी 1:10 हो रहा है, 1:10 को निकला हूँ। 10 किलोमीटर है यहाँ से खराड़ी जामिया मस्जिद। टाइम लगेगा बाबा, नहीं तो अपने को आज राइडर बनना पड़ेगा। 20 मिनट में 10 किलोमीटर कवर हो जाएंगे इतनी ट्रैफिक में। लेट्स सी। तो जी नमाज के लिए पहुंच चुके हैं मस्जिद। थोड़ा सा लेट हो चुका हूं मैं। गाड़ी कहाँ पे खड़ा हूँ समझ नहीं आ रही यार। गाड़ी अपनी कहाँ पे लगाएं? गाड़ी पीछे लगानी पड़ेगी लगता है। माशाल्लाह भागना पड़ेगा अभी। वी आर लेट गाइस। चलो जी, नमाज हो गई है, अभी मुफ्ती सुल्तान साहब के पास जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और भाई बुलाए जल्दी से आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी वो नहीं आया, वो थोड़ा सा सुबह फजर के बाद से काम कर रहा था पूरा, तो फिर उसके बाद सो गया वो 10 बजे। तो अभी मैं उसको बोला था, मैं बोला रेडी हो जा। मैं जब नहाने गया बोला रेडी हो जाना, तो वो डायरेक्ट सो ही गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से सबसे दिली गहराइयों से मुबारकबादी शुक्रिया। कबूल फरमा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने घर के दीदार के लिए कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि ये हज का सफ़र, उम्रा का सफ़र, ये ऐसा सफ़र है कि यहाँ पर इंसान अपने माल के बुनियाद पर और अपने ओहदे के बुनियाद पर नहीं जा सकता। सही बात है। आजमाई हुई चीज़ है और लोग इसको देख भी रहे, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार और करोड़ों लोग अभी भी भरे पड़े हैं, करोड़ों लोग भरे पड़े हैं जो स्विट्ज़रलैंड, इंडिया, इंग्लैंड और दुबई का सफ़र किया है उन्होंने, अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का सफ़र किया है, लेकिन नहीं किया तो सऊदी का, अल्लाह के घर का सफ़र नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि अल्लाह ने इनको बुलाया नहीं। सही बात है। यहाँ पर अल्लाह का बुलावा आता है जी। अब आजमा के देख लीजिए, पासपोर्ट पे सारी दुनिया के कंट्रियों के सिक्के रहते हैं, लेकिन सऊदी का सिक्का नहीं रहता है। नहीं, सही बात है। असल सिक्का वहाँ लगना है और अल्लाह ने लगा दिया आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जी अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़े क्या किस्मत लेकर आए आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मुक़द्दर अच्छा रखे, इस सफ़र को आसान फरमाए, कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए, मंजूर फरमाए, और कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए मदद और नुसरत का इंतज़ाम फरमाए। ये बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे पहले चीज़, अभी आपको जाना है उम्रा के लिए, ठीक। उम्रा ये सफ़र ऐसा है, इसको सीख कर जाना चाहिए, समझ के जाना चाहिए। ये नहीं कि उड़ गए और चल दिए और घूम कर आ गए। दूसरी जगह पर हम घूम कर आ गए, सो कर आ गए, तब चल जाएगा, लेकिन ये जगह ऐसी है, इसको सीख कर जाना है। जी बिल्कुल। इसलिए कि वहाँ पर अमाल करने हैं, सही। तो हमको मालूम होना चाहिए कि किस वक्त में क्या करना चाहिए। गलत, थोड़ी सी गलती पर दम वाजिब हो जाता है, सदका वाजिब हो जाता है। तो दम किस गलती पर? दम यानी कुर्बानी। ओके ओके ओके। और या तो फिर कभी ऐसा हुआ कि उम्रा ही नहीं हुआ, तो दम भी देना है और प्लस दोबारा से उम्रा करना है, जिसको उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं। ओके। तो ये सीख सिखा कर अगर गए, दुआएं वगैरह याद करके, मसाइल वगैरह मालूम करके अगर गए, तो बड़ा मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझ नहीं की है। वहाँ जाके बहुत सारे लोग गलतियाँ करते,
या तो उनके ग्रुप में कोई आलिम नहीं होता है और जानने वाला नहीं होता है, तो वहाँ जाने के बाद फिर बहुत सारे लोग वक्तों को ज़ाया करते, नाकदरी करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिदुल हरम में, काबतुल्लाह के पास मस्जिद हराम के अंदर एक नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसको 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब अता करेंगे। जो एक नेकी करेगा 1 लाख नेकी का सवाब अल्लाह उसको अता करेंगे। मस्जिद नबवी का अलग, मस्जिद अक्सा का अलग, ये 3 मस्जिदों का सवाब अल्लाह के रसूल ने बयान किया। ठीक, एक रिवायत में है कि मस्जिद अक्सा का सवाब 1000 के बराबर है। जो मस्जिद अक्सा का सफ़र करेगा, 3 मस्जिदों के अलावा चौथी मस्जिद, 3 मस्जिदों के अलावा चौथी जगह की ज़ियारत करने से अल्लाह के रसूल ने सफ़र करने से मना। इबादत की नीयत से, कुर्बत की नीयत से। ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला सलासती मसाजिद, इल्ला इला सलासती मसाजिद, कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी और जगह का सफ़र करना जायज़ नहीं। अल अव्वल अल मस्जिद अल हराम, सबसे पहले मस्जिद हराम, दूसरे नंबर पे अल मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पे अल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा है। तो अल्लाह ने आपको मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के सफ़र के लिए कबूल किया है। तो वहाँ पर जिस तरह से एक नेकी का सवाब 1 लाख बराबर बढ़ जाता है, दुगना 1 लाख के बराबर हो जाता है, तो इसी तरह एक गुनाह का वबाल भी 1 लाख गुना बढ़ जाता है। सिक्का है ना, उसके 2 पहलू है। सही बात है। इंसान क्या करता है, एक पहलू देख लेता और दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर देता, तो बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे गुनाहें हो जाती है। आप बोलोगे वहाँ जाके कैसे गुनाह हो जाते हैं वहाँ जाके। सही बात है। इसलिए कि इस तरह से ये दुनिया आजमाइश की जगह है। जी बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत से पहले एक वक्त आएगा कि मस्जिदों के अंदर शोर शराबा होगा, मस्जिदों में आवाज़ें ऊँची की जाएंगी, मस्जिदों के अंदर गाने बजाने होंगे। आज हो रहा, उस वक्त जिस वक्त बयान किया गया था उस वक्त तसव्वुर नहीं था। लेकिन आज इस मोबाइल ने वो सब मुमकिन कर दिखाया। सब देख रहे हैं आप, नमाजें चल रही है, इसकी म्यूजिक बज रही है, इसके गाने बज रहे, फोन आ रहे, तो क्या कॉल आ रहे। सही बात है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आप सीखा के, और बहुत आसान है। हज वाला जो मामला है ना, मरहला थोड़ा मुश्किल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। 5 दिन का हज होता है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफा, कुर्बानी, बहुत स्ट्रगल है उसके अंदर। अल्लाह उसके लिए भी आपको बुलाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये उम्रा का सफ़र जो है ना, ये बहुत आसान है जी। बड़ी मुश्किल से उम्रा जब आप जाएंगे मक्का के अंदर, तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपका, 3 घंटे के अंदर आपका उम्रा पूरा मुकम्मल हो जाएगा। माशाअल्लाह, इतना आसान है जी। ताबिउ बैनल हज्जी वल उम्रा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज और उम्रा बार बार किया करो। ओके, ताबिउ, पेदर पे, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, सेहत दी है, तो पेदर पे किया करो। एक रिवायत में लिखा है कि एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे के दरमियान जितने गुनाह होंगे अल्लाह माफ कर देगा। माशाअल्लाह। मान लो आपने 2022 में एक उम्रा किया, फिर 2023 में किया, तो 2023 का उम्रा 2022 के उम्रे के बीच के जितने भी गुनाह थे अल्लाह उसको क्या कर देंगे, माफ। मतलब वो सिर्फ 1 साल के, हाँ, उतने बीच के गुनाह पुराने। अभी मान लो 2012 में उम्रा किया, फिर उसके बाद 2022 में उम्रा किया, तो अल्लाह बीच के गुनाह को माफ कर। बट लोगों को एक ये रहती है, तो गुनाह से मुराद यहाँ पर जो है ना, गुनाह सगीरा है। मैं उसी पर, गुनाह से मुराद गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है। बगैर तौबा के गुनाह कबीरा माफ नहीं। गुनाह सगीरा जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, नेक अमाल के जरिए से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते। जैसे वजू कर लिए, तो वजू के पानी के साथ साथ गुनाह झड़ रहे। कौन से गुनाह झड़ रहे, सगीरा गुनाह झड़ रहे। बट हुकूकुल इबाद वाले जो गुनाह है, गुनाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन अदा करना जरूरी है। गुनाह कबीरा भी, मान लो गुनाह कबीरा के अंदर कुछ गुनाह हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, और जैसे किसी का कर्जा देना था, किसी को धोखा दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को हुकूक को मार दिया, पड़ोसी को सताया, किसी पर जुल्म किया, ये हुकूकुल इबाद में से। ठीक, अब उसको बाद में एहसास हो गया कि मैंने ये सब कुछ किया है जी। किसी का 1-2 लाख रुपए देना बाकी था, रहकर भी नहीं दिया है, जानबूझ के उसको 1 महीने का वादा किया था, 10 साल हो गए लेकिन नहीं दूंगा, जा। बाद में एहसास हो गया जी। तो अल्लाह से तौबा की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब ये जो 10 साल तक तूने लटका के रखा, और ये जो धोखा दिया, ये जो नाफरमानी किया, हुकूकुल इबाद के अंदर कोताही किया, इसका जो गुनाह है ना, अल्लाह उसको माफ करेंगे।
लेकिन वो हक अभी भी बाकी रहेगा। ये नहीं कि तो भाई तो बहुत सस्ता हो गया फिर, नहीं क्या, सही बात। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, 1 लाख रुपए देना था, माफ कर दो, गए 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए तुमको भरना है, चाहे कुछ हो जाए, गुनाह नहीं होगा, लेकिन देना जरूरी है। देना जरूरी है। और अगर नहीं देंगे तो फिर वो गुनाह बाकी रहेगा। राइट, हुकूक तो पूरा करना है ना जी। तो लिहाजा ये उम्रे का सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस तरह से, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह तो उम्रा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस उम्रा के ज़रिए से उसके फ़क्र को और उसके गुनाह को ऐसे ही मिटा देते हैं जैसे आग लोहे के जंग को मिटा देती है। माशाअल्लाह। जब लोहे के ऊपर कोई गंदगी हो और उसको आग में डाल दिया जाए तो उसको पिघला देती है और ख़त्म कर देती है, लोहा बाहर चमक के निकलता है। ऐसे आप जब अल्लाह के घर को जाएंगे तो जब लौटोगे तो कैसे लौटोगे, चमक के लौटोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये इसके फायदे हैं। ठीक, उम्रा के अंदर जो है ना 4 चीजें जरूरी है। कितने चीजें जरूरी? 4 चीजें जरूरी। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सई। इतना याद रखो सिर्फ, सई, हाँ आइन के साथ सई। और नंबर 4 हलक या कसर, हलक या कसर। नंबर 1 है एहराम। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, करेक्ट, तरतीब के साथ। जी। आप बम्बई जाएंगे, राइट, 28 तारीख को है आपका। जी जी, मतलब पहले मदीना जाने वाले हैं। अच्छा, पहले मदीना है, मदीना जाके काम वाम करके, क्योंकि पहले बिजनेस की इससे जा रहे हैं ना, तो जैसे बिजनेस हो जाएगा, मतलब वो काम हो जाएगा तो रोज़े रसूल पे हाजिरी देके तो फिर वहाँ से नियत करके मक्का आएंगे, मक्का जाएंगे। तो मक्का से उम्रा करने के बाद फिर दोबारा मदीना है या मक्का ही से वापसी? नहीं, दोबारा वापस मदीना। हाँ, तो फिर एहराम का मसला नहीं है आपका, आप एहराम मदीने में बांध सकते हैं। तो मदीने से डायरेक्ट निकलते तो फिर आपको तो बड़ा उम्रा करने का मौका मिला है। असल सुन्नत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से ना। अच्छा, माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा अदा किया है वो कहाँ से अदा किया? मदीना से, ऑफ कोर्स। आपको वो सुन्नत अदा करने का मौका मिल रहा है। हम अदा करते करते रह गए। अच्छा, आप जाने वाले थे? जी, जाने वाले तो रह गए, तो वो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में रखा है। तो चलो, आप जब मदीने जाएंगे, एहराम तो साथ में होगा ही, आप बेल्ट वगैरह ले लिया, सब ले, वैसलीन वगैरह सब ले लिए। जरूरी चीज है वैसलीन। मैंने बहुत वीडियोस देखा। हाँ, क्योंकि दिखती मामूली चीज है वो, वहाँ जाके वो वैसलीन की अहमियत समझ में आती है कि बेचारे बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा, लेकिन का इस्तेमाल में आ रहा है। नहीं, वो बहुत जरूरी है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब लोग बहुत परेशान है, बहुत चलना पड़ता है। एक तो क्या मतलब पता है, मालूम है क्या, कि एक तो गर्मी होती है, गर्म इलाका है, करेक्ट, और दूसरा वॉकिंग ज्यादा होती है। दोनों चीजें जब साथ में मिलती है ना, और हम उसके आदी नहीं रहते, लगातार इतने चलने के आदी नहीं रहते और इतनी गर्मी के बर्दाश्त करने के आदी नहीं रहते हम जी, तो इसकी वजह से फिर जख्म हो जाती है, चलते चलते परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से, जरिए से, माध्यम वो चैनल वाले बोलते हैं जरिए से, आपके वीडियो के जरिए से माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसको सुन लेंगे। जाते वक्त में जो है ना, वैसलीन साथ में जरूर लिया करें। ये बहुत मर्द हजरात ये बहुत जरूरी चीज है उम्रा के लिए। आप मदीने जाएंगे, गॉगल भी साथ में, गॉगल भी, हाँ गॉगल भी बहुत जरूरी है। अभी शायद मौसम थोड़ा ठंडा हो गया होगा, लेकिन अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। अगर अचानक गर्मी बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? सही बात है। तो आप मदीने पहले जा रहे हैं, बराबर जी, तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जा रहे, दरूद पाक का तोहफा साथ में लेकर जाइए। बिल्कुल, हम जब किसी के यहाँ जाते हैं तो साथ में एक हदिया और तोहफा लेकर जाते हैं। हम तो अपनी सरकार के दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में जा रहे हैं, तो हमारा भी सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने आपको ये कहा होगा कि रोज़े पर हमारा सलाम अर्ज़ कर दो, रोज़े पे हमारा सलाम कहा होगा ना। जी जी बिल्कुल। तो उसका तरीका क्या है? या रसूल अल्लाह, वहाँ जाने के बाद कि आप मेरा सलाम कबूल फरमा लीजिए, और आप पर, अल्लाह पर और आप पर ईमान लाने वाले भाइयों ने और बहनों ने आपको सलाम भेजा है मेरे ज़रिए से,
या रसूलुल्लाह उसको भी कबूल फरमा लीजिए। माशाल्लाह, सब आ गए उसमें, इंशाल्लाह वैसे ही करूंगा। और एक एक का और नाम दुरूद लेकर, शरीफ पढ़ना है क्योंकि ना? वहाँ पर जो है ना टाइम नहीं रहता, नहीं भाई सही बात है। वहाँ पे वक्त नहीं रहता। और दुरूद शरीफ पढ़ना है पूरा, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली मुहम्मद व आलि मुहम्मद, दरूद जो आपको याद है वो। मतलब पूरा पढ़। हाँ, मैं बताता आपको। अभी जैसे आप मदीने में गए, हम्म, मदीने में जाने के बाद आप सीधा होटल पे जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, जी जी नहा धो के उम्दा लिबास पहन के, इंशाल्लाह खुशबू वगैरह लगा के मस्जिद नबवी में जाए, इंशाल्लाह। और दरूद शरीफ अभी से पढ़ते हुए जाए। ओके ऐसा अभी जैसे अभी मान लो 3-4 दिन बाकी है, तो 1 लाख का तोहफा बनाए ओके। दरूद पाक का, मुस्तक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सिर्फ सल्लल्लाहु इतना अलैहि बोले तो वसल्लम भी भी काफी बोले है। हाँ तो जी, ओके। तो ऐसे 1 लाख 1.25 लाख का एक पैकेज बनाओ, हाँ और जब जाएंगे मदीने में, मस्जिद नबवी में जब जाएंगे, हाज़िरी होंगी, तो नमाज वगैरह का वक्त है तो नमाज पढ़ लो। फिर उसके बाद फजर के बाद कोई भी वक्त के अंदर माशाल्लाह बाबू सलाम से सलामी पेश करने के लिए बंदे लोग जाते ही रहते हैं। जी, जी। हर वक्त ये ताता और ये कतारें लगी हुई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी नमाज के वक्त स्टॉप होता है, ओके। तो लाइन के अंदर अपन भी चले जाने का। वहाँ पे कोई टिकट वगैरह भी होता है? नहीं, अभी डायरेक्ट वो टिकट जो है ना, टिकट मतलब वैसा पैसे वाला टिकट नहीं, वो क्या क्या कहते हैं, बुकिंग Timing- करना timing- पड़ता है। timing वो का। इसके सलाम पेश करने के लिए नहीं, हाँ वो किसके लिए, रियाजुल जन्ना में हाजिरी के लिए। ओके ओके। रियाजुल जन्ना रियाजुल जन्ना आते हैं उस पे पहले, ये पहले सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश। तो हम लाइन लगा कर आएंगे, आप सामने ही गेट है, आपको वो जो भाई आपको लेने आ रहे हो आपको बता सब देंगे। बता देंगे जी बिल्कुल। बाबू सलाम के ज़रिए से नज़रें झुकी हुई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी याद करते हुए हम बिल्कुल अदब के साथ, बिल्कुल एहतराम के साथ, क्वाइट। हाँ, आवाज़ें बिल्कुल धीमी हो, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, हम अपनी आवाज़ को धीमी रखें, धीमी ये बहुत रखें। जरूरी है, बहुत ज़रूरी ये है। तो सारे अमाल खराब हो जाते हैं। और कुरान करीम में है सूरतुल हुजरात के अंदर दूसरी ही आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी के सामने ऊंची ना करो। तो ये क़यामत तक के लिए हुक्म है। हम अपनी आवाज़, और हमारा अक़ीदा है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि हमारे नबी कब्र में ज़िंदा है, सही बात, हमारे नबी कब्र में जिंदा है। ज़िंदा है। तो अब वो एक अलग टॉपिक है। करेक्ट करेक्ट। तो आप जब जाएंगे तो साथ में जो है ना, एक वो बैग ले लीजिए आप, शादी वाली नहीं, क्या जी जी जी। पतली वाली बैग पीछे लटकाते हैं, सैक। मतलब जो मेरे पास बैग है वो नहीं ले, कौन सी? बैकपैक है मेरे पास, थोड़ा बड़ा है। नहीं, उतना बड़ा नहीं, अच्छा पतला जो रहता है जेब में भी बढ़ जाता है वो ओके ओके ओके। सैक, सिर्फ धागे रहते हैं उसको, हाँ समझ गया। वो क्या बोलते हैं उसको, पीछे से बहुत छोटा लगता है। छोटा कपड़े जैसा रहता है हाँ, राइट, राइट। वो वाली बैग ले लीजिए। क्योंकि जब आप सलामी पेश करने जब जाएंगे ना, तो दाखिल होने का रास्ता एक है और निकलने का रास्ता एक है। ओके तो आप चप्पल का रखोगे, अच्छा तो आपको स्पेशल चप्पल लेने के लिए पूरा घूम के आना पड़ेगा। आप कहोगे आ जाएंगे, नहीं, वहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ का सबब रहता है वो। तो चप्पल बैग में डाल। हाँ, तो फिर चप्पल को निकाल के हाथ में रखते ना, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, नहीं। बहुत सारे लोग हाथ में रखते हैं, बैग रहती नहीं है, तो हाथ में रख के दरूद पढ़ रहे, मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे और सलाम पेश करते करते आगे निकल रहे। तो जब चप्पल रहती है ना हाथ में, तो जज्बात वाली फीलिंग नहीं आती, सही बात है। वो एक अलग अच्छा नहीं लगता है, वो अनकंफर्टेबल जैसा लगता है। मुझे ये महसूस हुआ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं सही बात है। तो आप वो बैग ले लीजिए, मस्जिद में दाखिल होने से पहले बैग के अंदर वो चप्पल डाल दिए और उसको पीछे लटकाइए, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। डन डन डन। फिर अपना दरूद पाक पढ़ते पढ़ते चलते। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के अल्फाज हैं। ओके देखिए 3 किस्म की जालियाँ हैं ओके वहाँ पे। जी। सुनहरी जाली जो है ना, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल के रोज़े अक़दस की 3 किस्म की जालियाँ हैं, इधर बीच में और ये। 3 तो पहली और तीसरे नंबर की जो जाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ओके ऐसा समझते हैं कि पहले जाली पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे जाली पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु है, तीसरे जाली पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐसा नहीं है, ये दोनों जालियाँ खाली है। बीच की जो जाली है ना, इसी बीच के जाली में पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे नंबर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, तीसरे नंबर पे अच्छा उधर ही है पहली हाँ, वाली जी, सेंटर वाली जाली में ही है। सेंटर बीच की जाली है, सेंटर वाली जाली ही में बाकायदा 3 होल है, 3 सुराख है, ओके और बाकायदा लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर उमर फारूक रजी, ये रज़ी बाकायदा अल्लाह। लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है। जी 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 इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सलाम पेश करना है तो पहले जाली के पास नहीं, सेंटर वाली। हाँ सेंटर वाली जाली के पास खड़े रहकर। जी जी। तो अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या खैर खल्क़िल्लाह, या खैर 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 खल्क़िल्लाह, खल्क़िल्लाह, मखलूक में सबसे बेहतरीन, माशाअल्लाह, मखलूक में खल्क़िल्लाह, सबसे बेहतरीन आप पर सलामती हो। जज़ाकल्लाहु अन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर बेहतरीन अल्लाह आपको बदला अता फरमाए सारी उम्मत की तरफ से। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आपके बड़े एहसानात हैं हम पर। फिर आगे जाएंगे, अस्सलामु अलैका या खलीफतल मुस्लिमीन अबा बकरीन सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर सलाम पेश करना है। ओके। ये सलाम पेश करके फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कैसे? अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या खलीफतल मुस्लिमीन खलीफतल मुस्लिमीन अबा बकरीन सिद्दीक, अबा बकर अबा बकरीन सिद्दीक बकरनी सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। अगर अरबी में नहीं आता है तो ये उर्दू वाला याद रखे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के जो खलीफा है, आप पर सलामती हो, आप पर सलाम हो, आप पर क्या हो जी, आप पर अल्लाह की सलामती हो। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने हमारे नबी का बहुत साथ दिया है। दुश्मन जान के पीछे थे और आप नबी पर जान लुटाने के पीछे थे। सारे दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर कत्ल करने के दर पे थे, और ये वो शख्स था जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कंधे पे उठा के जबल सौर पर, गारे सौर पर अल्लाह के रसूल को कंधे पे, आप जब जाओगे ना तो वहाँ आपको महसूस होगा, आपको महसूस होगा। एक शख्स है पड़ोस के मुल्क के अंदर, वो साहबा को गालियाँ देता था, बुरा भला कहता था, मुसलमान था, उसका गलबा शिया की तरफ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक को ज़्यादातर लान तान करना, ये उसका एक मिजाज बना हुआ था। जब वो हज उमरा के सफ़र पे गया और गारे सौर पे जब गया, वो गारे सौर पे जाने के बाद जब वो चढ़ा ना, तो उसके आंख से आंसू आए और कहने लगा, आज के बाद मैं कभी किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कहूँगा, और खुसूसन हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो कभी भी नहीं। कि नॉर्मल दिनों में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, ऐसे चलना, अभी तो रास्ते हैं, पुरअमन रास्ते बने हुए, जगह जगह पे पानी और शरबत का इंतजाम है वहां पे, भले रियाल देके लेना है लेकिन इंतजाम जरूर है, अपन कर ले, वो भी ठंडा, और बिल्कुल सस्ता, ज्यादा महंगा भी नहीं है। 2 रियाल में शरबत का गिलास है, नींबू पानी का गिलास है, बहुत बहुत सस्ता। तो उस कहने लगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त में पथरीला पहाड़, नोकीला पहाड़, गारे सौर जो है ना नोकीला पहाड़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठा के कैसे चढ़े होंगे। ये शख्स कभी भी नबी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, ये शख्स कभी भी नबी का बुरा नहीं चाह सकता, नबी का नुकसान कभी भी नहीं कर सकता, तो हम इसको क्यों बुरा भला कहें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सामने खड़े रहकर अस्सलामु अलैका या खलीफतल मुस्लिमीन अबा बकरीन सिद्दीक जज़ाकल्लाहु अन उम्मती मुहम्मदिन खैरल जज़ा, के उम्मत की तरफ से आपको भी जज़ाए खैर हो, आपने हमारे नबी का बहुत साथ दिया है। फिर आगे जाए, आगे मतलब एक कदम थोड़ा सा आगे जाए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की कब्र आता है, कब्र मुबारक है। तो उनके सामने जाने के बाद अस्सलामु अलैक या अमीर अल मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह, अस्सलामु अलैक या अमीर अल मुमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, ए मुसलमानों के, मोमिनों के अमीर, अमीरुल मुमिनीन का लक़ब सबसे पहले हजरत उमर फारूक को मिला है। जी, मुसलमानों के अमीर, सबसे पहले अमीर, जी अमीर, आप पर सलामती हो, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह, जज़ाकल्लाहु अन उम्मती मुहम्मदिन खैरल जज़ा, सारी उम्मत की तरफ से आपको जज़ाए खैर हो, आपने भी हमारे नबी का बहुत साथ दिया है, नबी पर जाने लुटाई है।
गज़वे ओहद के मौके पर, गज़वे बदर से। मदीने मक्का के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम कमज़ोर महसूस कर रहे थे अपने आप को, जुल्म हो रहा था मुशरिकीन मक्का की तरफ से, तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए तो उस वक्त में सब लोगों की हिम्मतें पस्त हो गई। हाँ, हवा टाइट हो गई, सब लोगों की ताकतें ख़त्म हो गई, सब डर गए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ईमान लाने की। जैसे ही ईमान लाए मुसलमानों को एक तक़वियत मिल गई, इस्लाम को एक हिम्मत मिल गई, मुसलमान मजबूत हो गए। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी है जिन्होंने खुलेआम हिजरत की है। माहौल ऐसा, डर के नहीं की। हाँ, माहौल ऐसा था कि हिजरत करने नहीं देते थे, मक्का छोड़कर जाने नहीं देते थे। मक्का वाले पता चलता कि वो जा रहा है उसको पकड़ते थे, सताते थे, मारते थे, अजियत देते थे, बंद कर देते थे। हाँ, बंद कर देते। अजीब व गरीब किस्म के तकलीफ से उनको गुजारा जाता था। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की हिजरत की बारी आई तो हजरत ने तलवार को गले में लटकाई, साजो सामान तैयार किया, काबतुल्लाह के पास आए, इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी। और जितने भी गुरु घंटाल थे ना, जो मुशरिकीन मक्का के सरदार जो बैठे हुए थे, जो हर वक्त सताने के दर पे होते थे, वो वही बैठे हुए थे। इत्मीनान से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उन लोग के पास आए और कहने लगे, देखो मेरा नाम है उमर बिन खत्ताब और मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूं। अगर आप लोगों में से किसी को अपने औरतों को, बेवा, बच्चों को यतीम और अपने माँ को बे औलाद करना चाहता है ना, वो आ जाए मुझे रोकने के लिए। कोई भी नहीं। मैं जा रहा हूँ। कोई भी नहीं उठा, एक की भी हिम्मत नहीं हजरत को रोकने की। हजरत आ गए। अल्लाह ने वो जज्बा अता फरमाया था। शैतान हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जिस रास्ते से आते थे वो रास्ता बदल देता था। अच्छा, ये सच बात है? मतलब मैंने ये बिल्कुल सच बात है। ओके, बिल्कुल सच बात है, सच बात है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने वो उनके ईमानी ताकत अता फरमाई थी। बहुत सारे लोग क्या करते फिर ये इतराज करते, जैसा नहीं क्या कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आ रहे तो रास्ता नहीं बदलता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आ रहे तो रास्ता बदल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हजरत उमर का दर्जा ज्यादा है। इसका जवाब क्या जबरदस्त दिया थे, इसको इल्जामी जवाब कहते हैं। रिवायत में आपने सुना होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन आजान देता है तो आजान की आवाज सुन के शैतान रीह खारिज करते हुए भागता है। ओके, हवा छोड़ते हुए भागता है, इतने दूर जाता है जहां तक उसको आवाज ना आए। और जैसे ही नमाज की नियत बांधते हैं तो फौरन आ जाता है और ख्यालात के अंदर भटकाने की कोशिश करता है, फिर याद दिलाता है उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा, ये चीज़ें याद कर, वो चीज़ें याद कर, इंसान की नमाज के अंदर ख्यालात को भटका देता है। आप क्या कहोगे, अजान का दर्जा नमाज से बड़ा है? अजान का दर्जा यानी अजान सुन के शैतान क्या हो रहा है, भाग रहा है, और नमाज जैसे शुरू हो गई तो आ रहा है वापस, आ रहा है। तो क्या मतलब अजान का दर्जा नमाज से बड़ा है? नहीं। एक जुज़वी जब फजीलत इंसान की जब बढ़ जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तमाम चीजों पर वो फाजिल हो गया, आगे बढ़ गया। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के तो बहुत फजाइल है, बहुत क्या है, 22 लाख मुरब्बा मील तक उन्होंने हुकूमत की। 22 लाख मुरब्बा चारों तरफ से उन्होंने हुकूमत की। सादगी, इतनी सादगी की जिसकी जमीन पे सोते थे, पत्थर का टुकड़ा सर पे रख के तकिया बना के उसको सोते और इत्मीनान से सोते थे। और मैंने सुना वो फारस के मतलब बड़े एक एलची आया था और आकर कहने लगा कि भाई तुम्हारा बादशाह कहाँ है? ये दरख्त के नीचे सोया। कि ये उमर सीरीज में देखा था। हाँ, फिर वो कहने लगा कि आपको जो नींद आती है ना, आपकी इंसाफ की वजह से आती है। हमारे बादशाह रातों में सो नहीं पाते जुल्म की वजह से। किस वजह से? जुल्म की वजह से। ये अदल है ना, ये अदल का तकाजा है, अदल का नतीजा है, ये बदला है। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के सामने आके फिर वो सलाम पेश करना है। और कैसा है देखें, अभी एक और थोड़ा नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से आराम फरमा है, चेहरा किबले की तरफ है, चेहरा किबले की तरफ है, आराम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
थोड़ा सा नीचे, ये हुजरे आयशा के अंदर ही है। ओके ओके हजरत अम्मी आयशा का जो कमरा था रजी अल्लाह अन्हा, उनका जो कमरा था, उसी कमरे के अंदर तीनों आराम फरमाए। ओके एक जगह खाली है, जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, एक जगह खाली है। वो किसके लिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ओके, तो ये जब हजरत ईसा अलैहि जब आसमान से नाजिल होंगे, हाँ, जब ऊपर से जब नाजिल होंगे, ओके, तो निकाह भी होगा, बच्चे भी होंगे उनके, हाँ मतलब ये जंग होने के बाद की हाँ, बात सब है? होने की, जंग होने के बाद। ओके वो आते ही, क्योंकि उस वक्त जब आएंगे उस वक्त दज्जाल तो पहले से निकल चुका होगा, ओके, हजरत मेहदी दज्जाल का मुकाबला भी करेंगे, और उसको हरा देंगे? नहीं हराएंगे, नहीं हराए, अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हराएंगे। राइट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो उसको पता है कि मेरी मौत हजरत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम के ही हाथों होंगी, जी। इसलिए किसी और से कभी डरेगा नहीं वो। ओके, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो भागेगा, वो फलस्तीन के इलाके की तरफ जब भागेगा, वहां पर एक दरवाजा है बाबे लुद, वहां पर जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ के कत्ल कर देंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह होगा, शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक वो जिंदगी गुजारेंगे और उम्मत के अंदर शरीयत मुहम्मदिया को नाफिज करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर। और ईसा अलैहिस्सलाम नाफिज, ईसा अलैहिस्सलाम नाफिज करेंगे। देख लो है। तो जब उनका इंतकाल होगा तो इस हुजरे के अंदर उनको दफनाया जाए। और ये हदीस है कि हाँ उनको जी, वहां पे दफनाया जाए। दफनाया। ये बीच की जाली समझ में आ गई आपके? जी, जी, बिल्कुल। यहाँ से आप बाहर, ये बहुत बड़ी, मतलब मेरे को नहीं पता था ये सारी जी। चीजें तो जो आपने बताया ना आज। वहां पे ठहरने भी देते नहीं, यहाँ जाली के पास जी जी बिल्कुल, चलते रहो। लेकिन दाएं बाएं वाले लोग सेल्फी निकाल रहे, कर रहे, हम अपना पूरा ध्यान, पूरा तवज्जो अल्लाह के रसूल की तरफ हो। फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद सामने जन्नतुल बकी है। जी, क्या है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को कहते हैं, ओके, मदीने के कब्रिस्तान को। जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल सामने, जी, ऑपोजिट साइड, हाँ बाई तरफ बड़ा फैला हुआ, जहाँ पे सारे कब्रिस्तान सहाबी दफन है। सारे ने 10,000 के करीब सहाबा कराम दफन है। 10,000 के करीब? हाँ, 1,00,000 कमोबेश 24,000 सहाबा थे, उसमें से 10,000 मदीने के कब्रिस्तान में है, बाकी के सब तरफ फैल गए हमारे लिए, ओके, ताकि हम मुसलमान बन जाए, हम तक अल्लाह के रसूल का लाया हुआ दीन पहुंच पूरी जाए, दुनिया में फैल गए। तो 10,000 के करीब सहाबा कराम वहाँ दफन है मदीना में। मदीने के। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ दफन है। हजरत हमजा, हजरत हमजा ओहद में है, ओके ओके, मैदान ओहद में। ओके, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वहाँ दफन है। अच्छा जी, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु वहाँ दफन है। बड़े बड़े सहाबा कराम, बड़े बड़े सहाबा कराम वहाँ जन्नतुल बकी के अंदर दफन। तभी 2 सहाबी का नाम मैंने गिनाया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, मुसलमानों के 3रे खलीफा जी, और हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो उसकी आज़मत और जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान की एक खास बात क्या है पता है आपको? कि आप देख लेना कोई भी कब्रिस्तान घूम के, आपको कब्रिस्तान की मिट्टी के अंदर जो है ना कीड़े मकोड़े, मुंगिया, चूटिया वगैरह नजर आएंगे, लेकिन जब आप जन्नतुल बकी जाओगे ना, आप वहां जाओ, आपको एक कीड़ा भी नजर नहीं आएगा। पूरे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के अंदर आपको एक कीड़ा भी नजर नहीं आएगा। ये अल्लाह की तरफ से निजाम है। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आती है वहां पे। हाँ, जन्नतुल बकी के अंदर जो है ना, क्या मुबारक कब्रिस्तान है कि उसको देखकर मरने का जी चाहता है। इतना प्यारा कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी कि उसको देखकर मरने का जी चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान पे जीना और ईमान पे मरना नसीब फरमाए, और जब मौत आए तो अल्लाह जन्नतुल बकी के अंदर दफन होना नसीब फरमाए। और आज की डेट में भी वहाँ लोग दफन, हाँ दफन होते, बिल्कुल दफन। जो भी मदीने के अंदर अतराफ में, मदीने के इहाते में जो भी इंतकाल कर जाता है, उसका जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ाया जाता है। ओके, और वो वहाँ पे दफन, और वहाँ दफन किया जाता है। और सामने ही है, तो सुबह के फजर के बाद एक और असर के बाद अभी गेट खुलता है। तो फजर की नमाज के बाद अगर आप सलामी पेश करते हैं तो उसके बाद फिर जन्नतुल बकी जाए। जो आपको कुरान का हिस्सा याद है, सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, जो आपको याद है, सूरह यासीन देख के पढ़ो,
सुनो। तो सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ो। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कुरान का सवाब अता करे। तो ऐसे 3 मरतबा एक कुरान के एक पैकेज बनाते जाओ, क्योंकि जब आप जन्नतुल बकी में एंट्री करेंगे ना, तो पूरा 1-1.5 किलोमीटर का पट्टा ऐसा घुमाया जाता है। अच्छा, क्योंकि वो बीच में से टर्न नहीं है और एग्जिट भी नहीं है, पूरा वन वे है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम उन्होंने अभी किया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ओके, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एंट्री का गेट अलग है और एग्जिट का गेट अलग है। मतलब आप एंट्री करनी है और डायरेक्ट हाँ, ऐसे एंट्री करना है और एंट्री करके पूरा ऐसा चक्कर लगा के ऐसा यहाँ से बाहर निकलना है। इतना? हाँ, बहुत लंबा उन्होंने उसको फैलाया हुआ है। जी जी। जन्नतुल बकी तो बहुत लंबा है। अच्छा जी। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा बीच में से भी उसको टर्न लिया है, रास्ता बनाया। हाँ, रास्ता बनाया हुआ। तो पूरा कब्रिस्तान में चलते चलते सहाबाए कराम की कुर्बानियों को याद करना है, उनके लिए दुआएं करना है, उनके ऊपर जो है दरूद व सलाम पेश करना है, उनको कुरान करीम का हिस्सा पढ़ के बख्श देना है। तो ऐसा टर्न करके बाहर निकलना है इंशाअल्लाह। ठीक है, बाहर निकले आप, उसके बाद आप जाइए मस्जिद कुबा। मदीने में करने वाले काम बता रहा हूँ। जी 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 जी। मदीने के अंदर हमको करने वाले काम 3 हैं। नंबर 1, मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर सलामी है जी। सबसे पहले मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश करना है। ओके, मतलब 5 नमाजें कहाँ पढ़नी है? बहुत सारे लोग होटल पे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा एसी है, एयर कंडीशन है, वाईफाई लगा हुआ है, सुस्ती है, तबीयत नहीं चाहती, सुस्ती जो थकावट है ना, ये थकावट दूर हो जाएंगी कल। नहीं, सही बात। लेकिन आपको मदीने की मस्जिद नबवी की नमाज नहीं मिलेगी और उसका सवाब भी तो हाँ, इतना सवाब है। 25 एक रिवायत में 25,000 का सवाब है। इब्ने माजा की रिवायत है, इब्ने माजा की रिवायत है। सियाह सित्ता के अंदर जो 6 किताबें है ना, इसको इस उम्मत ने असहुल कुतुब का दर्जा दिया हुआ है, सही होने का दर्जा दिया हुआ है। तो उसके अंदर छठे नंबर पे जो किताब है इब्ने माजा है, 6 के अंदर इब्ने माजा भी आती है। तो उसके अंदर रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद नबवी में, यानी मेरी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, उस मस्जिद के अंदर उसको दीगर मस्जिदों के मुकाबले में 25,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितने? 25,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, सिवाय मस्जिद हराम के कि उसके अंदर 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब। ये रिवायत पूरी हो गई। जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है दीगर नमाजों के मुकाबले में 27 दर्जे सवाब रखती है, ज्यादा सवाब रखती है। ओके, मिसवाक करने से दीगर जो बंदा बगैर मिसवाक की नमाज पढ़ रहा है और एक बंदा मिसवाक की नमाज पढ़ रहा है, तो दोनों की नमाज में फर्क कितना है कि जिसने नमाज पढ़ी है मिसवाक के साथ उसको 27 दर्जे सवाब ज्यादा मिलेगा। 27 दर्जे। अच्छा, जब मिसवाक यूज करते हैं तो मतलब उसको अपन पूरा ब्रश जैसे यूज करते हैं, राइट? फिर उसके बाद स्पिट करना है, थूकना है। आपको जो चाहे वो करो, मतलब उसको नहीं भी थूका, हाँ, नहीं भी थूके तो भी चलेगा वो, क्योंकि मिसवाक की लकड़ी के अंदर शिफा है ना। ओके, आप चूस लो उसको, कोई मसला नहीं। अच्छा, ओके, थूक लो अगर थूकने का मौका है। बाद लोग मस्जिद में मिसवाक करते, हाँ, वहाँ कहाँ थूकेगा? सही, वही तो मैं पूछ रहा था। जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हर नमाज के लिए मिसवाक करना सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर वजू के लिए मिसवाक करना सुन्नत है। तो इसके अंदर डिफरेंट क्या है? देखो, आपने असर की नमाज के लिए मिसवाक किया, वजू कर रहे थे असर की नमाज के लिए और आपने मिसवाक किया। अब उसी वजू से आपने असर की नमाज भी पढ़ी, उसी वजू से मगरिब की नमाज भी पढ़ी, उसी वजू से आपने ईशा की नमाज भी पढ़ी, तो आपको तीनों नमाजों के अंदर 27 दर्जे का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, लेके आऊंगा मिसवाक अभी मैं। और मिसवाक के 70 से ज्यादा फायदे हैं, 70 से ज्यादा फायदे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। मौत के वक्त में कलमा नसीब होता है। जो पुराना बलगम जो है ना अटका हुआ है, बलगम निकल जाता है, दांत से बदबू खत्म हो जाती है। अल्लाह की रजा है इसके अंदर, अल्लाह की रजा है। मिसवाक करने वालों के लिए अल्लाह की रजा है, मुंह की बदबू खत्म हो जाती है, नमाज के अंदर 27 दर्जे सवाब ज्यादा मिलता है और मौत के वक्त में और जहन तेज होता है। माशाअल्लाह, जहन क्या होता है? तेज हो जाता है। बहुत फायदे हैं मिसवाक के। मिसवाक इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त चल रहा है, मरजुल वफात में, जी जी, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मेरा भाई सामने खड़ा है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सामने खड़े हैं, उनके हाथ में मिसवाक है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, आराम फरमा, तो अल्लाह के रसूल देख रहे मिसवाक की तरफ और इशारा कर रहे हैं, ताकत नहीं थी बात करने की। जी। तो मैं समझ गई कि अल्लाह के रसूल को क्या चाहिए, मिसवाक चाहिए। तो मैंने मिसवाक लिया, लेकिन कमजोरी की वजह से मैं डायरेक्ट मिसवाक डाल ना सकी। मैंने पहले मिसवाक को नरम किया, चबा के, और चबा के नरम करके उस मिसवाक को फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक के अंदर डाला और उसको घुमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अच्छा। अम्मी फरमाती है मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब के साथ मिला और अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने चले गए। उनके पास था, उनके जिस्म से लगा हुआ था और वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो बड़ी सआदत की बात थी, बहुत बहुत बड़ी। तो आखिरी वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अमल करके गए, मिसवाक करके गए। मिसवाक करके। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मिसवाक हर उम्मत के हर फर्द को करना चाहिए। हजरत ज़ैद इब्न खालिद अल जुहनी, हजरत ज़ैद इब्न खालिद अल जुहनी रजी अल्लाह सहाबी, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इनका अमल लेते हैं कि वो मिसवाक को जेब में रखते थे। जैसे ही नमाज का वक्त हो जाता, आप अरब को देखोगे, बहुत सारे अरब आज भी करते हैं, वो जब नमाज का वक्त आ जाता, इकामत चल रही होती है, तो उस वक्त में मिसवाक ऐसे पेन की तरह बारीक मिसवाक रहता, उसको निकालते और उसे घुमाते, फिर जेब में रखते। अल्लाह। तो इमाम अबू हनीफा का जो मसला बताया है कि असर की वजू से ईशा की नमाज भी अगर पढ़ते हैं तो गोया कि तीनों नमाजें मिसवाक के साथ पढ़ी गई है, शुमार किया जाएगा। और इमाम शाफी के नजदीक क्या है, हर नमाज के लिए वजू करना है, हर नमाज के लिए मिसवाक करना सुन्नत है, हर नमाज के लिए मिसवाक करना सुन्नत है। तो असर की नमाज के लिए मिसवाक किया आपने, तो मगरिब की नमाज का टाइम आया, तो मगरिब की नमाज के लिए फिर आपको मिसवाक करना पड़ेगा, ईशा की नमाज के लिए फिर आपको मिसवाक करना। तो ये दोनों के मुसलक में ये फर्क बता रहा। तो ये मिसवाक का फायदा है, मिसवाक की फजीलत है। तो बात कहाँ से चली अपनी, मदीना से मदीने में रहकर करने वाले काम क्या है, मदीने में रहकर करने वाले काम क्या है। सबसे पहले तो मस्जिद नबवी के अंदर 5 नमाजें पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ से अपनी बात फूटी थी कि मस्जिद में सवाब इतना ज्यादा है, फिर मिसवाक वाली नमाज का सवाब ज्यादा है। सही। अपनी बात यहाँ से निकली थी। बिल्कुल। तो मस्जिद नबवी के अंदर 5 नमाजें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तकलीफ हो, मेहनत हो, कुछ भी हो, लेकिन आएंगे मस्जिद में इंशाअल्लाह। और मदीने के अंदर होटलें बड़ी बहुत नजदीक होती है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह के रसूल के रोजे पे सलाम पेश करना है, रोजाना का काम, जब तक भी मदीने में रहेंगे। जन्नतुल बकी में जाएंगे, इंशाअल्लाह सहाबा पर पढ़कर बख्शेंगे, फिर वहां से निकलेंगे मस्जिद कुबा जाएंगे। मस्जिद कुबा में उम्रा का सवाब है। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मस्जिद कुबा में जाके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेगा उसको 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह। तो 2-2 रियाल लेते, गाड़ियाँ जाती हैं। अगर आप पैदल चल सकते हैं, अल्लाह ने आपको सेहत दी है और वक्त भी है आपके पास, तो फजर की नमाज के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग वाला रोड अलग है, अलग बनाया हुआ है उन लोगों ने। ओके। आपको मदीना से मस्जिद कुबा 3.5-4-5 किलोमीटर के फासले पर है। तो पैदल जाए और गाड़ी पर आ जाए। सही। हर वक्त आपको, रात दिन सुबह शाम आपको गाड़ियां मिलेंगी मस्जिद कुबा के लिए। माशाअल्लाह। कोई दिक्कत नहीं, वॉकिंग का रास्ता ही अलग बनाया हुआ है उन्होंने। जी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा जो है ना, वो मस्जिद है जहां पर अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की सबसे पहली जुमा अदा की गई। ओके। इस्लाम के सबसे, हाँ, और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद भी मस्जिद कुबा है। मदीने में आने से पहले अल्लाह के रसूल ने, कुबा एक बस्ती का नाम है। अच्छा, वो वाली मस्जिद, हाँ, मस्जिद कुबा है, वहां पर अल्लाह के रसूल ने कयाम फरमाया। जी जी। जो किसी ने दी थी जब वो जब वो मदीना में आए थे, तो उनको किसी ने एक जगह दी थी मस्जिद बनाने की। वो तो मस्जिद नबवी है। अच्छा, वो ओके। मस्जिद कुबा जब मक्का से हिजरत करके निकले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तो कुबा बस्ती पर क़याम फरमाया। कुबा वालों ने इस्तकबाल किया, वहाँ पर एक मस्जिद तामीर फरमाई अल्लाह के रसूल ने। फिर वहाँ से फिर मस्जिद मदीने में आए, मदीने में इस्तकबाल हुआ। फिर मदीने के अंदर आके ऊँटनी को छोड़ा गया, जहाँ पर बैठेंगी वो जगह पर मस्जिद बनाई जाएंगी। तो वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी। यतीम बच्चों ने कहा कि हम हदिया देते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, बाकायदा उनको उसकी कीमत दी गई, क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए सबक मिल जाए। कोई ये इल्ज़ाम न लगाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 यतीम बच्चों की ज़मीन हड़प ली। तो मस्जिद कुबा जाया करें। अभी मस्जिद कुबा के अंदर भी माशाल्लाह जमजम के नल लगे हुए हैं। माशाल्लाह।
बेहतरीन जमजम, ओरिजिनल जमजम के पहले नल का इंतजाम नहीं था, या भी 3-4 महीने पहले लगाए गए। अच्छा जी। आप आ रहे इसके लिए? बस क्या। नहीं। तो जमजम के न ओरिजिनल जमजम के, और जितना हो सके ना आप कोशिश ये करें कि वहाँ जमजम ही पिए, जमजम को कैरी करे, जमजम पिए, उसकी कोशिश करें इंशाल्लाह। दिल खोल के, दिल भर के, पेट भर के। अगर आपको जमजम पीना है तो वही हो सकता है। सही बात है। यहाँ छोटे छोटे गिलास में देते हैं। किसी को मिलने गए या कोई नहीं, उम्रा से आए, 2 खजूर रख देंगे और इतना छोटा गिलास। इससे छोटा होता था ना तो ढक्कन हो जाता हो, लेकिन इतना छोटा गिलास, यानी कब पिए और कब खत्म किए समझ में ही नहीं आता। सही बात है। तो यहाँ ऐसा मसला है, वहाँ भर के और जमजम तो जमजम है भाई। जहाँ दुनिया के इलाज खत्म हो जाते हैं ना, वहां से जमजम का इलाज स्टार्ट शुरू हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जमजम दवा भी है, गिज़ा भी है, शिफा भी है। माशाल्लाह। ये पीने का भी काम देता है और ये खाने का भी काम देता है। माशाल्लाह। जमजम पीने का भी काम है। और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इसको सालों साल भी अगर रखेंगे ना आप तो खराब ना इसका टेस्ट बदलेगा, ना इसके अंदर बदबू आएंगी, माशाल्लाह, ना इसका कलर बदलेगा। हजारों साल आप रखे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ये चैलेंज है मेरा, सब देख रहे हैं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं जमजम के पानी का। ये अगर कोई गैर मुस्लिम भी इस पर भी अगर रिसर्च करे तो उसको अल्लाह की कुदरत समझ में आ जाएगी, अल्लाह उसको हिदायत दे दे। सही बात है। और देखिए ना, आप जाएंगे तो आपकी अकल हैरान हो जाएंगी। जमजम का पानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने की बरकत से उससे जारी हुआ जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा है, दादा अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने खोद के उसको निकाला। जी। बीच में बंद हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको खोद कर वो निकाला। वो लंबी तफसील है। बिल्कुल। जब से जो जारी है वो आज तक जारी है, कभी बंद नहीं हुआ। करोड़ों लोग आए, करोड़ों अरबों लोगों ने आके करोड़ों अरबों लीटर पानी को पिया, उसको साथ में लेकर कैरी करके बैगों में भर भर के लेकर गए, लेकिन फिर भी आज तक जमजम कभी कम नहीं हुआ। कभी होगा, खत्म होने का तो तस्वुर ही नहीं, कभी नहीं होगा, कम भी नहीं हुआ। उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। उसका पिया था एक बार। हाँ, उसकी लज्जत भी। वहां जाकर जब आप पियोगे ना, पेट भर के आपने पिए होंगे तो 1 गिलास आधा गिलास पिए होंगे। वहां जाकर जो है ना बस पीते जाओ। और नल ठंडे पानी के नल अलग है। अच्छा। और गर्म पानी के नल अलग है। किसी को ठंडा लगता है तो ठंडा पिए, किसी को गर्म लगता है तो गर्म पिए। पेट भर कर पिए, दिल भर कर पिए, जितना पिए उतना पिए। जमजम पीने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। जमजम पीने की दुआ। जो बंदा जमजम पीते वक्त में जो दुआ मांगे अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे। माशाअल्लाह। जमजम पीते हुए दुआएं मांगा। कितनी बड़ी चीज है, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी नियामत दी है। ये बहुत सारी नेमतें दी। हाँ, तो ये जमजम भी बहुत बड़ी नियामत है। और इस नियामत का एहसास जो है ना वहां जाके होता है कि इंसान हरम में उम्रा करने के लिए जाता है, तवाफ वगैरह करता है, थक जाता है, तो वहां पर बैग के अंदर खाना पानी, यहाँ गार्डन में जाते वक्त में बैग में से खाने की चीजें निकाल लेते हैं, मालूम है? अच्छा, निकाल देते ना। वहां नहीं निकालते, छोटे मोटी चीजें बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं आप। तो वहां पर जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तो उसके लिए होटल पे जाना पड़ेगा। होटल है 2 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, और धूप गर्मी चलना, इतनी थकावट, जगह जगह पे पानी। और जमजम खाने का भी काम देता है। जगह जगह आपको थोड़े थोड़े फासले पर पानी का इंतजाम नजर आएगा। सही बात। अल्लाह जो है जज़ाए खैर अता फरमाए वहाँ की इंतजामिया को, उन्होंने क्या बेहतरीन इंतजाम किया है। माशाअल्लाह। पानी के जो जार आते, बैलर, बड़े बड़े पानी के जार हर जगह पे रखे हुए। जहां तक पाइपलाइन नहीं कर सकते वहां पर जार के जरिए पहुंचाया गया, जहां तक पाइपलाइन कर सकते वहां पर पाइपलाइन किए गए। नलों के जरिए जमजम आता है, जितना चाहे उतना पिए, लेकिन कभी कम नहीं। और उसकी तासीर क्या है पता है आपको? सिर्फ जमजम के पानी की तासीर है। एक साइंसदान ने उसको पानी को जांचा था, तो उसने कहा कि इसकी तासीर यह है कि अगर 1 कतरा भी तुम नॉर्मल पानी के अंदर मिलाए तो इसकी तासीर यह है कि वो नॉर्मल पानी को अपने जैसा बना देता है। अच्छा, मतलब अपन इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये उसकी तासीर है कि दूसरे पानी को भी अपने जैसा बना देता है। तो जमजम पीने की कोशिश करें जितना हो सके उतना। तो बात निकली, अपनी बात निकली थी मस्जिद कुबा से। तो मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। बड़ी खूबसूरत है। अभी तो बस्ती आबाद हो गई माशाल्लाह। बहुत प्यारा मंजर है, बहुत प्यारा इंतजाम है।
और जगह जगह पे टॉयलेट बाथरूम का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है उन्होंने, पानी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा बड़े पैमाने पर किया हुआ है। तो ये मदीने में रहकर करने वाले काम हैं। जी। अगर फिर अभी आपको फैमिली के साथ जब जाएंगे तब भी आपको घूमने में मिलेगा, आप अकेले जा रहे हैं, अगर आप इतना वक्त है कि आप घूम सके, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग है, इसी तरह मस्जिद फतह है, गज़वे खंदक, और इसी तरह मैदान उहद है, वहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह, हज़रत मुसाब इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्र मुबारक है। और उहद पहाड़ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उहद पहाड़ मुझसे है और मैं इससे है, उहद पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है। जब अल्लाह के रसूल उहद पहाड़ पे चढ़े हैं गज़वे उहद के वक्त में, तो वो उहद पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के रसूल ने पैर मार कर कहा कि ये उहद ठहर जा, आज तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गालिबन खड़े हुए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ से बात की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे कहा गया कि मोहम्मद अगर तुम चाहे तो तुम्हारे लिए उहद पहाड़ को सोना बना के चला दूँ, साथ में चला दूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना किया। ये उहद पहाड़, कल क़यामत के दिन उहद पहाड़ जन्नत में दाखिल होगा। अच्छा, ये उहद पहाड़ की फजीलत मैं बता रहा हूँ, उहद पहाड़ की फजीलत, ये भी नहीं मुझे पता था जी। तो आप जाएंगे गज़वे उहद पे तो आपको वो सब देखने को मिलेगा, आप वहाँ भी जाए, गज़वे उहद पे जाए, इंशाल्लाह। बदर पे अगर मौका मिला तो बदर पे जाए, बदर बहुत दूर है वहाँ से। एक्चुअली अभी कैसा है ना, ये 6 दिन के लिए या 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, पूरा मक्का मदीना 7 दिन का ही है। 7 दिन के लिए, क्योंकि हाँ, तो हम वक्त दोबारा बहुत से कम जाने वाले ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप दोबारा जब जाएंगे फैमिली के साथ तो ये वो मकामात पे, तो इंशाल्लाह आप फिर पूरे फैमिली के साथ हम बैठ के बात करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि सबके समझने में आसानी हो, इंशाल्लाह सबको बात समझ में आ जाए, इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो अभी मदीने में तो फिलहाल इतने ही काम करना है, जी जी। फिर उसके बाद आप मक्का जाएंगे, एहराम वगैरह बांध के, वैसलीन लगा के। हाँ वैसलीन तैयार नहीं लगाने के, वहाँ जाके, हाँ पहले भी लगा दी चल जाता। अच्छा, वहाँ पे भी ओके। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, अभी एहराम बंदे ने बांधा हुआ है, तो अगर किसी को वॉशरूम जाना है या, अभी अपना सफर शुरू हुआ उम्रा का, करेक्ट, असल जो सफर था वो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट। एहराम बांध लिया आपने, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। एहराम के पाबंदियों में से क्या है कि एहराम नाम है नीयत का, एहराम नाम है नीयत का। कपड़ा, चादर जो है ना ऊपर एक नीचे एक, ये कपड़ा इसकी अलामत है। ओके, कपड़ा इसकी क्या है? अलामत। एहराम नाम है नीयत का। जैसे आपने नीयत किया, आप उम्रे के पाबंदी में, एहराम के पाबंदी में आ गए। उसके पाबंदी में क्या है? आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप बाल तोड़ नहीं सकते, ओके, खुशबू नहीं लगा सकते। फिर ये लोग एहराम की नीयत बांधने के बाद, ओके, लोग ये एहराम बांध के खुशबू लगाते हैं, तो नीयत नहीं बांधी ना अभी उन्होंने। ओके ओके ओके, नियत प्लेन में बैठ के करते हैं। अच्छा, नियत क्या करते हैं? एरोप्लेन में बैठने के बाद करते हैं कि मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ये बोलना पड़ता है उर्दू में बोलो आप, अल्लाह मैं उम्रा की नियत कर रहा हूँ और मेरे लिए तो इसको आसान फरमा, इसको कबूल फरमा। ये उर्दू में, हाँ बोल सकते हैं। तो एहराम की पाबंदियों में से क्या है? आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, टोपी नहीं पहन सकते, बनियन नहीं पहन सकते, अंडरवेयर नहीं पहन सकते। बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चंस थे, कमेंट्स कर रहे थे कि अंडरवेयर पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, सिला हुआ नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना, बिल्कुल भी नहीं, सब खाली। हाँ, मैं जब उम्रा पे जा रहा था अभी 8 अगस्त 2023 को, मुंबई के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जब मेरा चल रहा था जी जी चेकिंग वगैरह, तो एक नॉन मुस्लिम मेरे बाजू में आया, गैर मुस्लिम। हाँ, आपने शायद बताया। हाँ बताया था, तो मुझसे आप बताओ जी। तो कहने लगा कि ये क्या है? बोले सब एहराम बांधे हुए है, नहीं क्या, कहाँ जा रहे हो? बोले व्हाइट कपड़ा बांधे हुए। व्हाइट कपड़ा बांधे हुए है, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि हम जा रहे उम्रा के सफर पे, काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। बोले फिर ये क्यों? मैं उसको कहा कि ये इसलिए कि अल्लाह ने अपने दरबार में जब बुलाया है ना, तो सब एक जैसा लिबास पहन कर आएंगे, और वो भी गरीबों वाला लिबास, फकीरों वाला लिबास। अरे अरे अरे, कैसा लिबास? करोड़पति अपने घर पे, अरबपति अपने घर पे, एमएलए, खासदार, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, तू किधर? अपने घर पे, अपने घर पे। लेकिन जब तू मेरे दरबार में आएगा तो फकीरों वाला 2 चादर इधर से, एक चादर ऊपर, एक चादर नीचे, गरीबों वाला लिबास पहन कर आएगा।
और हालत भी वैसी रहती, चादर बार बार गिरती रहती, फिर उठाते रहते। जो लज्जत है, आहा, मैं क्या बयां करूं उसको। सही बात है। फिर उसको उठाएंगे, फिर कंधे पे डालेंगे, फिर उठाएंगे, फिर कंधे पे डालेंगे। फिर ये क्या है? गरीबों वाली। तेरे सादगी में इतना मजा है तो तेरा सिंगार कैसा होगा, ओए तेरे गुस्से में इतना मजा है तो तेरा प्यार कैसा होगा। तो ये सादगी है। मालदार अपनी जगह पे सादगी के साथ, आजीजी के साथ, तवाजु के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हो। सब एक जैसे, सब एक जैसे। उम्रा करने के लिए आना है तो सब एक जैसे बन के आना सब है। एक जैसे बन के आना है। सही बात। सारी चौधराहट को छोड़ के जाना है घर पे, घर पे सारी चौधराहट को। ठीक, एहराम का कपड़ा आपने पहन लिए, जी अभी नियत नहीं किया आपने, जी जी। सिर्फ कपड़ा पहन लिया, ऊपर एक और नीचे एक, और अभी नियत करना बाकी है। ओके। तो खुशबू लगा लीजिए आप ओके। अच्छे से। एहराम के ऊपर नहीं लगा सकते ना, बदन पे लगाना है। नहीं लगा सकते, नियत करने से पहले। एहराम के ऊपर? हाँ, ओके। नियत करने से पहले नियत करने से पहले आप खुशबू लगा लीजिए। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, टोपी पहन के नमाज पढ़ लीजिए। ओके। यहाँ क्योंकि अभी आप एहराम की पाबंदियों में नहीं आए। ओके ओके। 2 रकात नमाज पढ़ ली आपने। ये कौन सी नमाज है? एहराम की। एहराम की नफिल नमाज है एहराम की। जो मिकात पे पढ़ते हैं। तो मिकात रस्ते में आता ना। हाँ। मिकात, अभी मान लो हम बम्बई में एहराम पहन लेते जी। तो एहराम की 2 रकात नमाज बम्बई में पढ़ लेते, क्योंकि मिकात हमारा तो हवा में आ जाता है। समझ रहे? सही बात है। तो तुम आपका ट्रेन में आएगा। हाँ, ट्रेन में, अगर ट्रेन का सफर है आपका या लग्जरी का, तो सफर में आ जाएगा। तो उसी वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना है पहले ही। हाँ, तो 2 रकात नमाज पढ़ के दुआएं वगैरह करना है। फिर उसके बाद टोपी निकालो, सिला हुआ जो कपड़ा है वो निकालो, बनियान वगैरह पहना है तो वो निकालो। अब खुशबू नहीं लगाना है, बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, गाली गलौज नहीं करना है। गाली गलौज तो उसके बगैर भी नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके साथ तो और ज्यादा पाबंदी आ गई, बहुत सारी पाबंदियां। इसी तरह एहराम के पाबंदियों में से सिला हुआ कपड़ा बिछाए। जब ये हो गया तो अब आप दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा। आप उम्रा के पाबंदी में, एहराम के पाबंदी में आ गए। अब शुरू हो गया आपका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको कहते हैं तलबिया। तलबिया क्या कहते हैं? तलबिया। याद है आपको? मैं कुछ थोड़ा स्टार्टिंग का याद है, पर ये पूरा याद करके जाऊंगा। हाँ, याद करके जाओ। ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, आशिकों का नारा है। ओके। ये दीवानगी का नारा है, मोहब्बत का नारा है। अल्लाह के रसूल अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हो ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत, तमाम तारीफें तेरे लिए, नियामतें तेरी ही तरफ से है। लक वल मुल्क, सारी बादशाहत तेरे लिए। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। तो ये जबरदस्त तलबिया है, अल्लाह की तारीफ क्या जबरदस्त इसके अंदर बयान की गई। अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफें तेरे लिए, मैं आ रहा हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। सही बात है। अल्लाह तू बुला रहा है, ये तेरा एहसान है, तू बुला रहा है, तेरा एहसान। तो ये कसरत से पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये दुआ को कसरत से पढ़ते रहे और दुआएं मांगते रहे। अल्लाह से अपने लिए मांगे, अपने भाई के लिए मांगे, बहन के लिए मांगे, अब्बा अम्मी के लिए मांगे, अपने कौम के लिए मांगे, अपने मुआशरे के लिए मांगे, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे, दुनिया के लिए मांगे, आखिरत के लिए मांगे, सबके लिए मांगे। मांगते मांगते तलबिया पढ़ते पढ़ते, मांगते मांगते तलबिया पढ़ते पढ़ते आप मक्का पहुंच जाएंगे। आप मक्का में पहुंच गए, एक काम तो आपका हो गया एहराम। दूसरा काम, आप जब मक्का में जाएंगे तो नजरें झुका के बिल्कुल आजीजी के साथ गेट के अंदर से काबतुल्लाह के देखने के लिए दाखिल होंगे। अब वो कैफियत आप उसको महसूस करोगे। सही बात है कि जब आप उसको देखोगे ना, खाने काबा को, तो आपके आंख से आंसू थमेंगे नहीं, निकलना। पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता है, गुनेगार से गुनेगार इंसान भी खाने काबा को जब पहली दफा देखता है तो उसके आंख से आंसू आना ही आना है। अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है उसमें। वो कहते हैं ना, दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरे बराबर, दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरे बराबर है, कितनी कशिश खाने काबा तेरे अंदर। जितनी मर्तबा देखो उतनी मर्तबा और देखने का दिल करता है।
रहमतों का नुज़ूल, बरकतों का नुज़ूल हर वक्त खाने काबा पर उतरते रहता है। तो जैसे आप हरम में दाखिल होंगे, खाने काबा पर जैसे ही नजर पड़ेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी, जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह उसको कबूल करते हैं इंशाअल्लाह। तो आप सफर में पूरी दुआ ही करते आए, मदीने से यहाँ तक आते हुए कैसे आए? दुआ करते हुए, दुआ ही करते हुए आए, तलबिया और दुआ, तलबिया और दुआ करते हुए आए। तो जैसे खाने काबा पे नजर पड़ेंगी आप कहो, ए अल्लाह सफर में जितनी दुआ मांगी है कबूल फरमा, ए अल्लाह सफर में जितनी भी दुआएं मांगी हैं कबूल फरमा। फिर अल्लाह से एक दुआ मांगे खास तौर पे, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, अल्लाह मुझे क्या बना दे? मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात कहते हैं कि ऐसा बंदा जिसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। मैं जहां भी जाऊं, जब भी मांगू, जो भी मांगू, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा, उसको कहते हैं मुस्तजाबुद दावात। और अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगना है, खात्मा ईमान पे फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, और तुम मत मरना मगर मुसलमान बन के। जब भी तुम्हारी मौत आएंगी तो किस हालत में आनी चाहिए? मुसलमान बन के, ईमान पे। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें, कहते नहीं क्या भाई, तुम्हारे सामान की हिफाजत करो, लेकिन खास तौर पे पासपोर्ट की। हमारा जो सामान इधर उधर हो गया चलेगा, लेकिन पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, तुम्हारे इधर उधर नहीं होना चाहिए। और कहीं उधर गए और लगे पासपोर्ट के साथ, खत्म है फिर। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इधर उधर के थोड़े बहुत अमाल ऊपर नीचे हो गए चलेगा, लेकिन क्या लेकर आओ? ईमान लेके आओ, ईमान लेकर आओ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। फिर अल्लाह की तरफ से बख्शाए, बख्शिश होंगी, रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, नियामतें मिलेंगी। फिर लेकिन ये ईमान शर्त है, और वो ईमान भी खात्मे के वक्त भी शर्त है। और अल इअ्तिबारु बिल खवातिम। और ये मैंने सुना है कि कोई भी इंसान चाहे जितना मर्जी नेक हो, कितने मर्जी वो अमाल कर ले अच्छे, बट वो जन्नत में दाखिल सिर्फ अल्लाह की रहमत से हो सकता है। बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अम्मी आयशा की रिवायत है कि एक बनी इसराइल में एक बंदा था, बड़ा आबिद, इबादत गुजार, 500 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा। 500 ईयर्स, उम्र ज़्यादा थी उस वक्त में। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र देखे 1700-1800 साल की उम्र है उनकी। 950 साल तक दावत का काम किया है। कुरान करीम में 950 साल का तज़किरा है कि 950 साल तक उन्होंने दावत का काम किया। और आई थिंक बहुत कम लोग ईमान लेके आए थे 900 साल के, 950 साल के अंदर। 950। तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह उससे कहेंगे, फरिश्तों से कहेंगे कि इसको मेरे फजल से जन्नत में दाखिल करो, तो वो कहेंगे अल्लाह तेरी फजल से, तो फिर वो मेरी इबादत है और वो सब नहीं, क्या अल्लाह कहेंगे अच्छा वो इबादत है, ठीक है। फरिश्तों से कहेंगे कि इनको ज़रा इसको जहन्नम के साइड से घुमा के लाओ, जहन्नम के साइड से घुमा कर लाओ। जब घुमाने के लिए लेकर जाएंगे तो जहन्नम की गर्मी इतनी होगी कि प्यास लगेगी, गला घुटने को लगेगा। तो वो कहेंगे फरिश्तों से, वो आबिद फरिश्तों से कहेंगे कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। फरिश्ते कहेंगे कि यहाँ बगैर मुआवजे के, बगैर बदल के कुछ नहीं मिलता, क्या दोगे? कहा कि क्या चाहिए? कहा कि एक गिलास के बदले ये तुम्हारी 500 साल की जो इबादत है ना वो दे दो और गिलास ले लो। वो कहेगा ले लो, लेकिन मुझे पानी दे दो। पानी पिलाएंगे, फिर भी प्यास बाकी रहेगी। अब उससे कहेंगे अब क्या दोगे? अब क्या? तेरी 500 साल की इबादत तो एक गिलास पानी में चली गई। अब इतनी बड़ी जन्नत, इसका बदल क्या? ये तो अल्लाह ही के फजल से जाएंगे। वो कहेगा ए अल्लाह मैं समझ गया, मैं तेरे फजल के बगैर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। अम्मी आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आप भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा हाँ, मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए मकाम महमूद को तैयार करके रखा हुआ है। यानी अल्लाह के रसूल की जन्नत तय है,
ये मकाम महमूद तय है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं भी अल्लाह ही के फजल से जन्नत में दाखिल हूं। सही बात है। तो अभी वहां से हरम खाने काबा को देखा, ओए वो मंजर, हाँ, वो कशिश, वो कैफियत अब मुझे याद आ रही है अभी वाकई। नहीं आपका भी मतलब ऐसा इमोशनल कोई नहीं छूटता वहां पे, अच्छा देहात का रहने वाला दीन से कोसों दूर हो, लेकिन जब वो जाएंगे ना, अल्लाह ने उसके अंदर जाज़बियत ही ऐसी रखी है। इन्ना अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास, पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह का अगर घर, मस्जिद, सबसे पहली मस्जिद हरम है, काबतुल्लाह है। दूसरे नंबर पे मस्जिद अल अक्सा है, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। ओके, दूसरे नंबर पे मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। पूरे रोए जमीन पर इस दुनिया के अंदर सबसे पहली मस्जिद जो कायम हुई है वो कौन सी है? मस्जिद काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह। दूसरी मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। और इन दोनों के दरमियान 40 दिन या 40 साल का फासला है, यानी मस्जिद अक्सा 40 साल के बाद बनी। ओके, कितने? 40 साल। 40 साल इतना ही फासला है, ज्यादा हाँ, नहीं। इतना ही फासला। और इन दोनों के दरमियान ही मस्जिद नबवी है ना, मतलब ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड के अंदर। मतलब इस साइड में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अभी देखिए जैसे हम कहते हैं कि भाई मस्जिद अक्सा ये मुसलमानों का क़िबले अव्वल है, सुना होगा आपने। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये मोहम्मद अली मिर्जा, उसका वीडियो क्लिप सुना मैंने 3-4 दिन पहले। वो कह रहा था कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबले अव्वल नहीं है, अच्छा, मस्जिद हरम क़िबले अव्वल है और मस्जिद हरम ही क़िबले आखिर है। मस्जिद अक्सा क़िबले औसत है, मींस दरमियानी क़िबला। अच्छा, कौन सा? दरमियानी। मक्का में रहते थे तो काबतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब अल्लाह के रसूल मदीने में गए तो 16 या 17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद 17-16 महीने के बाद मस्जिद हराम की तरफ नमाज करके रुक करके नमाज पढ़ने लगे। तो पहले भी मस्जिद हराम, आखिर में भी मस्जिद हराम, बीच में मस्जिद अक्सा। तो ये मस्जिद क़िबले औसत है। क्या है? क़िबले औसत। जब अकल से इंसान कभी सोचने लगता ना, बगैर उस्ताद के जब सीखने लग जाता ना, तो ऐसी मुक्की खानी पड़ती है, ऐसी जगह पे इंसान गिर जाता। फिर सही बात। हदीस को समझने के लिए उस्ताद के मातहत, उस्ताद के दरस में बैठना, उस्ताद की निगरानी में रहना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे आप? जी जी। अभी जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर रहते हुए जितनी भी नमाजें पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एंगल से नमाज पढ़ी है कि कभी काबतुल्लाह के चारों तरफ से हम रुक करके नमाज पढ़ सकते हैं। जी जी। खाने काबा है और पूरा राउंड जिधर भी घूम कर जाओगे तो आप उधर खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ऐसे एंगल पे खड़े रह के नमाज पढ़ते थे कि उस एंगल पे खाने काबा भी आता था और उस एंगल पे मस्जिद अक्सा भी आती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यानी अल्लाह के रसूल की दिली ख्वाहिश तो खाने काबा को रुक करके नमाज पढ़ने की थी, लेकिन अभी तक हुक्म नहीं आया था, इसीलिए वो वैसे ही पढ़ते थे। हाँ, वैसे ही पढ़ते थे जैसे बताया गया। बात समझ रहे? तो ये क़िबले अव्वल तो असल क्या रहा? मस्जिद अक्सा ही रहा ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे खाने काबा की तरफ, और अगर कभी मान लो मक्का से बाहर चले गए, ताइफ में चले गए, तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल कहाँ रुक करके नमाज पढ़ते? मस्जिद अक्सा ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते। तो ये मुसलमानों का जो है, ये इस दुनिया की रोए जमीन की सबसे पहली मस्जिद काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह। दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। तो आप काबतुल्लाह को देखेंगे, उसकी जाज़बियत को देखेंगे, उसके बाद जैसे ही खाने काबा पर नजर गिर गई, आपका तलबिया स्टॉप। ओके, जो पढ़ते आ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये क्या कर देने का? स्टॉप कर देने। खाने काबा को देखे, खूब दुआएं मांगो, खूब रो, जितना दिल में आता है दिल खाली कर दो अल्लाह के सामने, बिल्कुल आंसू बहा के रो, चीख कर रो। वहाँ सब दीवाने हैं। अच्छा, दीवानगी है। दीवाने हैं मतलब दीवानगी है, सब अपने ही इसमें धुन में लगे हुए हैं, अल्लाह से मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे। वहाँ शर्म नहीं, यानी क्या कोने में अगर कोई रोने लगा तो सब देखते क्या होगा उसको? वहाँ कोई देखता नहीं। तुम रो, गिरो, पढ़ो, लिखो, कोई देखता नहीं, सब अपने ही इबादतों में मगन है। खाने काबा पे जैसे ही नजर पड़ी आपकी, तलबिया स्टॉप हो गया। हजरे अस्वद के सीध में आना है आपको, जहाँ पर जैसे अभी ये खाने काबा का दरवाजा है,
करेक्ट तो यहाँ पर खाने काबा के दरवाजे के राइट साइड के अंदर हजर अस्वद है। जी, क्या है? हजर अस्वद। हजर अस्वद है। वहां पर खड़े रहकर आपको उसको हाथ देना है। दोनों हाथ से इस्तेलाम करना है। ओके, दोनों हाथ से। जी, इसको कहते हैं इस्तेलाम। इस्तेलाम। क्या कहते हैं? इस्तेलाम। नियत करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम हम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं तेरे खाने काबा के तवाफ का इरादा करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ओके, मैं उर्दू में बोल जी, सकता हूँ? उर्दू में। मैं इसलिए दोनों बता रहा हूँ आपको। ओके, ये ए कहना अल्लाह, मैं तेरे खाने काबे के तवाफ का इरादा करता करता हूँ, हूँ, तो इसको कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। आसान फरमा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ओके, फिर हमारा रुख अब सीना खाने काबा से घुमा दिया जाए। जी जी जी। खाने काबा की तरफ सीना नहीं करना है, ओके, खाने काबा से मतलब ऐसा स्ट्रेट चलना है, ऐसे हम्म, पूरा घूमना है। और वो जो मैंने वो सुना है कि अभी ऐसे खाना काबा है, उसके साइड में वो जो ऐसा बना हुआ है, तो पूरा तवाफ करना है ना, उसके बीच में से नहीं करना है, क्योंकि वो जा भी पूरा, नहीं सकते हो। हाँ जा भी नहीं अब जा भी नहीं सकते, वो उसको कहते हैं हतीब, सकते। और वो हिस्सा है खाने काबा का हिस्सा है। मदीने के अंदर एक चीज रह गई यार, रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना। हाँ, राइट। राइट राइट। तो अभी तो बाकायदा उसको ऑनलाइन भरना पड़ता है, बुक करना पड़ता है वो। तो तवाफ शुरू हो गया आपका पहला, तो सुवम कलमा पढ़ते हुए तवाफ के अंदर पढ़ना है। बहुत सारी दुआ, पहले चक्कर की दुआ अलग, दूसरे चक्कर की दुआ अलग, तीसरे चक्कर की दुआ, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, सातों चक्कर की अलग अलग दुआएं भी। टोटल 7 चक्कर लगाने हाँ, हैं। 7 चक्कर का नाम तवाफ है। तो मतलब हजर अस्वद से लेके पूरा एक हजर अस्वद तक जी, एक तो चक्कर। हर चक्कर में हर चक्कर में हजर अस्वद की तरफ देखकर इस्तेलाम करना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोलना है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अल्लाहु अकबर। ओके, हमने स्टार्टिंग और में चुनना नियत है। किया। ओके, स्टार्टिंग में नियत किया, जी मतलब जो आपने वो उर्दू जी, में बोला, बिल्कुल, फिर उसके बाद हमने हाँ जी, इस्तेलाम किया, इस्तेलाम, इस्तेलाम, फिर उसके बाद हमने चक्कर लगाए, 7 चक्कर। 7 चक्कर। तो उसमें दुआ दुआ बहुत सारी अलग अलग दुआएं, आप एक ही दुआ पढ़ लीजिए। क्या? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सुन्नत है, आई थिंक। हाँ, ये मसनून अमल है, सुवम कलिमा पढ़ते हुए अल्लाह की तारीफ है इसके अंदर। ये जब पहला चक्कर शुरू करेंगे तो ये दुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यहाँ पहुँचे, पढ़ते पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते जाओ, एक बार खत्म हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, पढ़ते पढ़ते जाओ, यहाँ पहुँचे। वहाँ पर आएगा रुकने यमानी। क्या आएगा? रुकने यमानी। हजरे अस्वद की के दीवार बाजू से वाला। पहले वाली जो दीवार है, जो पहला वाला जो कॉर्नर। जैसा अभी ये खाने काबा के 4 दीवार, जी 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 ये हजरे अस्वद का है ना। तो जब आप यहाँ से घूमते हुए आएंगे और यहाँ पहुंचेंगे, जी तो ये रुकने यमानी है, जी जी। ये रुकने इराकी, रुकने शामी है, फिर ये रुकने यमानी है, यमानी, यमानी, यमन यमन की तरफ जा, रुकने यमानी। यहाँ जब पहुंचोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, हजरे अस्वद तक आपको पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। और ये हर टाइम पढ़ना है, हर चक्कर में। हर चक्कर में। मतलब हमने जो हजर अस्वद से लेके रुकने रुकने यमानी यमानी तक तक वो कलमा पढ़ा सुवम कलिमा जो आपने बोला, फिर उसके बाद वहां से लेके यहाँ तक हजरे अस्वद रब्बना तक, आतिना रब्बना फिद दुनिया आतिना फिद हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अज़ीज़ु या गफ़ार, वहाँ तक पढ़ना है। जैसे हजरे अस्वद को पहुँचे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। वो 7 मनकी की तस्बीह साथ में जरूर लेना। ओके, मतलब के इंसान कभी कभी भूल जाता है, भूल जाता है, कम चक्कर ना हो जाए, ज्यादा चक्कर ना हो जाए, साथ ही होने से। साथ ही होनी चाहिए। ज्यादा चक्कर हो गए तो अपने को चक्कर आ जाएंगे फिर। सही बात है, ज्यादा चक्कर। बात तो सही है। तो हो गए 7 चक्कर हो गए। 7 हो गए। वहां पे एक मकाम है, सुनहरी जाली, एक गोल, उसका नाम है मकाम इब्राहिम। हाँ, वो तो पता है। मकाम, क्या नाम है? मकाम इब्राहिम, जहाँ पे उनके पैरों के निशान है। पैरों के निशान है, वो पत्थर भी है, हाँ, जिस पत्थर पे खड़े रहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमाते थे। ओके, उसकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मौजूज़ा था कि जिस पत्थर पे खड़े रह के तामीर फरमा। उस ज़माने में किरण वगैरह तो थे नहीं, किरणें वगैरह जो ऊपर तक चीज़ें पहुंचाई जाए, मशीनरी नहीं थी। तो वो पत्थर की खासियत ये थी कि अगर ऊपर ईंटें लगाना है तो हजरत को ऊपर ले जाता था। ओके, वो पत्थर ऊपर ऊपर तक ले जाता था, खुद ही, हाँ खुद ही ले जाता। मतलब लिफ्ट के जैसे। हाँ, लिफ्ट की तरह।
जिस तरह से आज है ना मशीनें, उसके ऊपर बैठो तो वो मशीन ऐसे ऊपर ले जाती है। हाँ। ये ऐसी ही चीजों पे रिसर्च करके बहुत सारी चीजें, मेराज का जो सफर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। मस्जिद अक्सा से सीढ़ियों के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी, बैठे और खड़े हो गए, वो सीधा आपको आसमान, अल्लाह के रसूल को आसमान तक ले गई। जी। तो ऐसी कोई चीज बना सकते हैं कि भाई हम खड़े रहो और हमको ऊपर ले जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ी, जिसको क्या कहते हैं, जो अभी अच्छा एलिवेटर, एलिवेटर नहीं 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 कुछ तो जो मॉल के अंदर रहता है ना, हाँ, जब समझ खड़े गया। रहेगा चल दिया इलेक्ट्रॉनिक सीडी। इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पत्थर, वो तो आपको देखने मिलेगा। तो उस मकाम इब्राहिम के पीछे अगर जगह हो तो उसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ना है। तो आपका तवाफ का, उम्रे का दूसरा अमल पूरा हुआ। मतलब हमने 7 चक्कर लगाए, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। मकाम इब्राहिम के पीछे अगर जगह है तो ठीक, नहीं तो पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। ओके। 2 रकात नमाज पढ़ने की। ये नमाज पढ़ने के बाद आपका उम्रा का दूसरा अमल कंप्लीट। वहां से निकल के आपको जाना है जमजम के पास, पेट भर के जमजम, दिल खोल के जमजम पे। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ पूछनी है, नहीं तो वो वापस रह जाएगी। बहुत सारे लोग का भी होता होगा ये चीज़। हमने एहराम बांधा है, नियत कर ली, हमें कहीं वॉशरूम जाना हो, कुछ करना हो, तो वहाँ पे चलता है, जा सकते हैं? एहराम मैंने कहा ना, नाम है नियतों का। ओके। नियत के करने का नाम ना, ये उसकी अलामत है। ओके। अभी जैसे मुझे एक ने मसला पूछा था कि मैसेज के ज़रिए से कि मुफ्ती साहब हालत एहराम में था, एहराम की चादर पहनकर सोया था, नाइट फॉल हो गया, ओके। एहतिलाम हो गया, हाँ अब वो नापाक हो गया, क्या करूँ? हाँ। अब मेरे पास कोई एहराम है ही नहीं, जो दूसरा एहराम था वो मेरा लगेज के अंदर चला गया, करेक्ट। अब मेरे पास एक ही था, अब क्या करूँ? तो मैंने कहा उसको गुस्ल कर, और घर में जहाँ है वहाँ पर चादर वगैरह तो होंगी, शाल बिल होंगी, हाँ। तो शाल ओढ़ ले। क्या ओढ़ ले? शाल। तो असल में एहराम नाम है बगैर सिले हुए कपड़े के पहनने का। वो कलर कोई भी हो, कलर कोई भी हो, लेकिन सफेद लिबास ये पसंदीदा है, सुन्नत है, और सब वही पहनते। सब वही पहनते। करेक्ट। तो चादर पहन के सब देखेंगे यार क्या। सही बात है। तो अभी मजबूरी थी इसकी। हाँ, तो इन्होंने पहना फिर? हाँ, तो फिर उन्होंने उस वक्त एडजस्ट कर लिया। हाँ। हाँ, गुस्ल का तकाजा है, गुस्ल करने के लिए एहराम खोल सकते, इस्तिंजा का तकाजा है, उस वक्त में निकाल सकते, ओके। एहराम को साइड में टंगा सकते, दोनों को? हाँ, दोनों को टंगा सकते, फिर इस्तिंजा से फारिग हो जाए फिर दोनों वापस पहन लो, कोई मसला नहीं। फिर वुजू कर लो। हाँ, सतर ढका हुआ होना चाहिए बाहर की हालत में। एहराम मैं बताया ना, एहराम नाम ही नियत का, ये उसकी अलामत है। करेक्ट। वुजू वगैरह, गुस्ल वगैरह का तकाजा अगर है, इसके लिए आप एहराम को, अगर ऊपर के एहराम को भी निकाल सकते हैं। ऊपर के एहराम को या क्या करते, सब एक साथ फोल्ड कर देते, गले पे लेकर आते रुमाल की तरह, और ऐसा मारते, लटका देते इसे, तो फ्री हो जाते ना ऐसा। सही सही सही। तो आपके उम्रा का दूसरा अमल पूरा हुआ, पूरा हो गया। जमजम के पास गए। पहला अमल एहराम, सेकंड अमल तवाफ। तवाफ के अंदर वजू शर्त है, वुजू। तवाफ में वुजू शर्त है। वजू शर्त है, ओके। तवाफ में वुजू शर्त है। वजू, ये याद रखे, तवाफ के अंदर वजू शर्त है। जिस तरह से नमाज के लिए वजू शर्त है, इसी तरह तवाफ के लिए भी वुजू शर्त है। वजू शर्त है। बगैर वजू के तवाफ नहीं होगा। तवाफ के अंदर और 2 चीजें हैं जी, आपको जो जहन में रखनी है, जी। एक इज्तिबा और एक रमल। इज्तिबा और एक रमल। इज्तिबा कहते हैं जब जैसे ही आप तवाफ शुरू करोगे जी, तो शुरू करने से पहले ही आप जो है चादर का राइट साइड वाला जो हिस्सा है, हाँ, कंधा निकाल देना हाँ, है ना, तो ये उसको वाला। सीधे हाथ के नीचे से लेकर उल्टे कंधे पे, बाएं कंधे पे डाल दो, यानी दाया कंधा, सीधा कंधा आपका खुला रहेगा। इज्तिबा। 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 हाँ, और ये पूरे 7 चक्कर में होगा। ओके। कितने चक्कर में? 7 चक्कर में होगा। जैसे ही तवाफ पूरा हो गया, फौरन उसको निकाल के फिर अपना दोनों कंधों पे ढक दिया जाए। ओके, मतलब वो ओके 7 चक्कर, ठीक है, डन। दूसरे नंबर पे 2 चीजें बताया मैंने, एक इज्तिबा और एक रमल। रमल कहते हैं तवाफ के शुरू के 3 चक्कर में ऐसा सीना चौड़ा करके चलना है, चलने का, ओके, बहादुरी के साथ। 3 अकड़ के चलना है। कितना, कैसा चलना है? अकड़ के चलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनिजरी 6 के अंदर जब आए
उम्रा करने के लिए, तो मक्का वालों ने उनको उम्रा करने नहीं दिया। मकाम हुदैबिया पे रोक दिया। ओके। फिर वहां पे सुलह हो गई, जिसका नाम गिर गया सुलह हुदैबिया। और ये कहा, उसके अंदर बहुत सारी शराइत थे, उसमें से एक शर्त ये थी कि आप इस साल उम्रा नहीं करोगे, आइंदा साल उम्रा करोगे, नेक्स्ट ईयर। और वो भी 3 दिन, सिर्फ तलवार साथ में होंगी, कोई दूसरा हथियार साथ में नहीं होगा। 3 दिन मक्का में रहोगे, उम्रा करके चले जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट ईयर आए। इसको उम्रतुल कज़ा कहते हैं, उम्रतुल कज़ा। उसका जो पहला वाला था उसकी कज़ा, क्योंकि वो उम्रा किए बगैर एहराम खोल दिए ना। ओके। एहराम में आए थे लेकिन उम्रा नहीं हुआ, तो बगैर उम्रा किए एहराम को खोलना पड़ा। तो उस पर था ये दम आया कि उसको नेक्स्ट ईयर अदा करना, तो कज़ा का। अब जब अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम मदीने खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, जी जी, तो जो मक्का वाले थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, मक्का से बाहर जाके पहाड़ों पे बैठ के तमाशा देख रहे थे, मजाक उड़ाने लगे, अरे वो कितने कमजोर है। सहाबा इकराम कसम पुरसी के आलम में थे, गुर्बत थी, तो मजाक उड़ा रहे, उनके ऐसे फटे पुराने कपड़े देखकर, उनके हालत को देखकर क्या कर रहे, मजाक उड़ा रहे, एहराम को देखकर, उनकी हालत कमजोरी को देखकर, जी जी, तो पहाड़ पर टीलों पर बैठकर मजाक उड़ा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, साहबा इकराम से कह दो सीना चौड़ा करके चले। माशाअल्लाह, ये बहुत सारी चीजें आज पता चल रही मेरे को जी। तो ये रीजन बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को चीजें मालूम होती है लेकिन इसके पीछे रीजन नहीं मालूम। बहुत सारे लोग को आज पता चलने वाला है बहुत कुछ। तो साहबा इकराम से कहा गया है कि सीना चौड़ा करके अपनी कमजोरी जाहिर मत करो, बताओ कि हम ताकतवर हैं। अल्लाह के रसूल और साहबा इकराम भी इसको कहते हैं रमल। क्या कहते हैं? रमल। ये तवाफ के शुरू के 3 चक्कर में इसको करना है, रमल जी। स्टार्टिंग के 3 चक्कर में, 3 चक्कर के अंदर टाइट चलना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अलीय्यिल अज़ीम होता है, अलीय्यिल अज़ीम, अज़ीम बोलना है। हाँ जी, अज़ीम। मुझे लगा 2 अमल हो गए आपके जी। वहाँ पे तीसरे अमल के लिए अभी आपको जाना है, वहाँ पर लिखा हुआ है इलल मसआ, सई की तरफ जाने वाला रास्ता। किसकी तरफ? सई। तीसरा अमल है जी, तीसरा अमल है सई। क्या अमल है? सई। सफा मरवा के चक्कर को कहते हैं सई। ओके। सफा मरवा के 7 चक्कर को कहते हैं सई। सई। जिस तरह से तवाफ में 7 चक्कर हैं, इसी तरह सई में भी 7 चक्कर। मेरा सरनेम भी मारवा था, मरवा। मेरा ये सफा और मरवा ये 2 पहाड़ी का नाम है जी जी, बिल्कुल। जिस पर हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भूख की तड़प को देखते हुए चक्कर लगाए थे। कभी इस पहाड़ी पे जा रहे, कोई काफिला आता हुआ नजर आया तो उनसे पानी मांग लूं, फिर बच्चे की आवाज सुनते, फिर नीचे आते, सीने से लगाते, फिर इस उम्मीद पे मरवा उसको छोड़ते, फिर मरवा पे जाते, इस उम्मीद पे कि भाई कोई काफिला नजर आए। तो ऐसे वक्त में इंसान कुछ ना कोई हाथ पैर मारता है। तो 7 चक्कर सफा से मरवा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, ऐसे 7 चक्कर लगाने का नाम सही है। ठीक है जी जी। आप सफा पहाड़ी पर जब जाओगे जी जी, आपको वो पहाड़ी नजर आएंगे कांच में पैक कवर किया हुआ है जी जी। जो असल पहाड़ी का जो टुकड़ा है ना जी जी, वो नजर आता है हमको, दिखाया दिख जाता है वो। लेकिन अभी तो नक्शा पूरा बदला हुआ है। टनल टाइप है ना वो। हाँ, टनल टाइप, गुफा के जैसा है, और बाकायदा एयर कंडीशन है, इतना ठंडा लगता है, इतना अच्छा, इतना प्यारा लगता है वहाँ पे, ऐसा लगता है बस इधर ही रहो। और उन मकामात पे भी दुआएं कबूल होती है। ओके, मतलब वहां से जो हम तो उसका तवाफ करना है या क्या होता है? सही करना है। तो बता, ये सफा है और ये मरवा है जी। ये जगह का नाम है। मरवा भी पहाड़ी जो है ना, ये पहाड़ ऐसा पहाड़ नजर नहीं आएंगे आपको। ये मरवा पहाड़ को बिल्कुल ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, और उसके ऊपर ऐसा केमिकल बिछाया हुआ है कि हमको वो पत्थर चुभते भी नहीं है। ओके, पहाड़ी है। ओके, वो पत्थर, उस पत्थर का रेजा रेजा नहीं होगा, वो पत्थर की मिट्टी नहीं निकलेंगी, वो एकदम पैक हो गया हो। और सफा थोड़ा पहाड़ी है और वो पहाड़ ऐसे नजर आती है, लेकिन उसको कांच से कवर किया हुआ है। ओके, हाँ मैंने देखा है फोटो में, वीडियोस, उसको कांच से क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब यहाँ जब यहाँ आओगे, सही से जहाँ घूमते हुए यहाँ आओगे, यहाँ से खाने काबा को देखना है। ओके, खाने काबा यहाँ से नजर आता है। ओके, खाने काबा को देखेंगे, सफा की सही की नियत करेंगे। सही।
अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साय, ए अल्लाह मैं सई का इरादा करता हूँ, फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, अल्लाह इसको कबूल फरमा और इसको आसान फरमा। यही उर्दू में दुआ वही हाज, जो जैसे हमने काबा के लिए, एहराम के लिए। फिर इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, इन्न सफ़ा वल मरवत, सफ़ा और मरवा ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ओके, कि कुरान की आयतें इसलिए नाजिल की अल्लाह ने कि ज़माने जाहिलियत के अंदर मक्का वाले ने सफ़ा पे एक बुत को रखा हुआ था और मरवा पे एक बुत को रखा हुआ था। ओके, ज़माने जाहिलियत में भी इसकी पूजा की जाती थी। अच्छा जी, सफा और मरवा की, पहाड़ हाँ, की? पहाड़ की। तो उस वक्त में हज होता था, जी जी जी, तरीका अलग होता था, नंगा होके बरहना होके तवाफ करते थे एकदम। एकदम। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज फ़र्ज हुआ तो उसके अहकाम नाजिल हो गए, तो उसमें से फिर कहा गया कि आज के बाद कोई मुशरिक हज उम्रा नहीं करेगा, खाने काबा का तवाफ़ नहीं करेगा, और आज के बाद ज़माने जाहिलियत की तरह हज नहीं किया जाएगा, आज के बाद बरहना होके कोई तवाफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बुत रखे हुए थे, यहाँ बुत रखे हुए थे। तो जब इस्लाम आया और इस्लाम के आने के बाद हज इसके सही का हुक्म दिया गया, तो सहाबा इकराम के दिल में एक अनकंफर्टेबल चीज़ कैफियत आती थी कि ज़माने जाहिलियत के अंदर इसको बुतों के ज़रिए से पूजा की जाती थी, याद किया, और अभी उसी का चक्कर लगाया जा रहा है। तो उनके दिल की कैफियत को समझते हुए कुरान करीम की आयत नाज़िल होगी, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, ये कोई बुतों की वजह से नहीं है, ये दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये दोनों क्या है? अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की निशानियाँ हैं। इसलिए तुमको तवा सही करना है, दिल खोल के, बिल्कुल दिल के अंदर, हाँ, कोई डाउट दिल में न रखते हुए इसकी सही करना है। फिर आप यहाँ खड़े रहकर, मतलब एक सेकंड, हमने ये वाली सफा पहाड़ी है, सफा पहाड़ी से मैंने काबा शरीफ को देखना है और वहां से फिर नियत करनी है मुझे सही की, कि मेरा मैं सही का इरादा करता हूँ और मेरा आसान फरमाओ, कबूल फरमाओ। और फिर वहां से मैं, आप यहाँ से चलो, ओके, चलते चलते आओ, यहाँ पर आपको बीच में जो है ना ग्रीन लाइट नजर आएंगी। ओके, आपने पर उससे पहले एक दुआ भी बताई, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, तो इसको क्या बोलना है? यही कि सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो ये भी बोलना? हाँ जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ बीच में आएंगे तो ग्रीन लाइट आएंगी, वहां पे आपको दौड़ना है। ग्रीन लाइट के आने के जैसे ग्रीन लाइट आएंगे सब दौड़ते। अच्छा, सिर्फ मर्दों को, ओके, औरतों के लिए नहीं। देखे ना, ये हालांकि ये दौड़ने वाला अमल किसका है? औरत का है। अच्छा, हजरत हाजिरा का। ओके, सफा पे जा रही है, मरवा पे जा रही है, कभी सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है, ऐसे 7 चक्कर लगाए उन्होंने। ओके, अल्लाह ने उनके इस अमल को इतना पसंद किया कि कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए उस अमल को बाकी रखा। तो ये भागने वाला अमल किसका है? हजरत हाजरा का है, औरत का है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया मर्दों को जी कि अब तुमको भागना है। नीले नक्सरें, जो हरी कलर की जो लाइट शुरू हो जाती, जैसे वो शुरू हो गए वहां से भागना है, और जैसे खत्म हो गए वहां पे स्टॉप होना है। मतलब यहाँ से बीच में से स्टार्ट, अच्छा ये बीच में, हाँ, इतना ही जगह, हाँ, यहाँ से भागे, यहाँ आ गए, तो यहाँ से चलते अपना नॉर्मली एतबार से सुबह क्या है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसर अब्दा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वअदा। ये दुआ पढ़ने की पूरे सफा मरवा के चक्कर में। ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा वहदा अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा हज़मल अहज़ाब वहदा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अंजज़ वअदा, वादे को पूरा कर दिया। व नसर अब्दा, और अपने बंदे की मदद फरमाई। व हज़मल अहज़ाब वहदा, और तन्हा अकेले को तमाम लश्करों के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाई। ये दुआ पढ़ते हुए सफा मरवा के यहाँ पर आए, सफा से मरवा पे आए, एक चक्कर पूरा हुआ। फिर ऐसे आप ऐसे घूमोगे, फिर यहाँ से दूसरा चक्कर शुरू हुआ। कितने चक्कर है टोटल? 7 चक्कर। 7 चक्कर का नाम सही है, 7 चक्कर का नाम तवाफ है।
ओके 7 तवाफ करने हैं 7 ये 7 चक्कर करने, हाँ। 7 तवाफ नहीं करने हैं 7 चक्कर सॉरी जी। एक 7 चक्कर एक तवाफ एक तवाफ, 7 चक्कर एक सही। ओके तो सफा से लेकर आप मरवा पे आए, एक चक्कर पूरा हुआ। अच्छा यहाँ से वापस गए दूसरा हाँ हाँ, फिर यहाँ से आए आप मरवा पे, फिर आपको बीच में फिर लाइट लगेंगी हरी, फिर भागना है। अच्छा वापस जाते टाइम वापस जाते वक्त उधर भी लाइट लगी हुई है और इधर भी लाइट लगी हुई है। अच्छा ऐसी बड़ी इसमें दोनों आपको- अलग अलग टनल है हाँ दोनों अलग अलग टनल। ओके ओके बीच में जो है ना ये माजूरीन के लिए है, जो चल नहीं सकता ओके उसके लिए व्हीलचेयर वालों का रास्ता है ये बीच में। हाँ मैंने देखा है वो भगाते हैं हाँ भगाते रहते हैं वो। तो फिर जब यहाँ आएंगे हरी लाइट, फिर भागना है, भागते भागते हरी लाइट खत्म होकर रुक जाना है, फिर आ गए आप सफा पे। कितने चक्कर हो गए? 2 चक्कर हो गए। फिर आप घूमो, फिर तीसरा, आओ तीसरा, फिर आओ चौथा, चौथा, फिर 5वां 6वां 7वां 7वां यहाँ इधर पूरा होना खत्म चाहिए, होगा। मरवा पे खत्म होना खत्म होगा चाहिए। फिर खाने काबा की तरफ रुक करके दुआएं मांगो। क्या करो? दुआएं मांगो, थक गए बैठो, जमजम पियो, सब है, जमजम वगैरह सब है। ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। इत्मीनान से थोड़ी देर बैठो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआएं मांगो। फिर वहां से निकले, कितने अमल पूरे हो गए उम्रा के? फिर चौथा अमल चौथा अमल ये है कसर और कसर या हलक। हलक बाल को काट देना, पूरा हलक कर देना ये अफजल है, और कम कर देना ये जायज है। पूरा बाल खत्म कर देना ये अफजल है, और कम करना जायज है। मैंने सुना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी हैं जो हल्क करता है, और एक दुआ रहीम अल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहीम अल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहीम अल्लाहुल मुहल्लिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हलक करने वालों पर रहम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हलक करने वाले पर रहम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हलक करने वाले पर। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हर हफ्ते हलक कराते थे। अच्छा हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते मतलब उम्र के बाद हर या वक्त फिर नहीं, नॉर्मल दिनों के हमेशा अंदर ही? हर वक्त। हमेशा ही हो ओके ओके तो बाहर निकले, जगह जगह पे बाल काटने वाले रहते। तो आपको अगर 2 उम्रा करना है, 3 उम्रा करना है, तो फिर आप उसके बाद फिर करिए। करेक्ट। लेकिन मक्का में रहते हुए 2 अमल है, एक उम्रा और एक तवाफ। तो इन दोनों में अफजल अमल तवाफ है। कौन सा है? उम्रा और तवाफ। अभी मान लो 5 दिन आप मक्का में हैं, हाँ तो 5 दिन 5 उम्रा मत करो। ओके पहला उम्रा हो गया, हाँ तो आप क्या इबादत करेंगे वहाँ पे? तो जितना हो सके आपसे तवाफ करते रहो, ओके जितना हो सके तवाफ करो, कसरत से उम्रा कर लो, पर उसके बाद हाँ तवाफ हाँ करते तवाफ करें, क्योंकि तवाफ ही एक ऐसी इबादत है जो हम उसके अलावा कहीं और नहीं कर सकते। रहो। करेक्ट। नमाज यहाँ पढ़ सकते, रोज़ा यहाँ रख सकते, तिलावत कुरान यहाँ कर सकते, जिक्र अस्कार यहाँ कर सकते, लेकिन तवाफ हमको सिर्फ वहाँ मिलेगा। सही बात। तो वो चीज़ हमको कसरत से तवाफ करते रहो, अब्बा के नाम पे, अब्बा के लिए, अम्मी के लिए, और अपने भाइयों के लिए। जी सही। अभी जैसे हमने वहाँ पे मतलब मैं उधर जाके कसर करवाने वाला हूँ कोई रीज़न की वजह जी। से, तो वहाँ पे मैंने कसर करवा लिया। तो अभी बहुत सारे लोगों को ना मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग सर्च भी करते हैं, अगर सपोज हमें सही तरीके से कसर कराना है तो हमें पूरे सब जगह से इतना बाल काटना है। बिल्कुल, मतलब हर जगह से ये चौथा हिस्सा इतना काटना है हर काटना जगह है, से। बिल्कुल। मतलब यही है ना, जी। हर जगह तो से। सीधा सीधा एक काम करो ना, 4 नंबर मशीन फिरा दो। वो मशीन आती है ना, 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। नहीं मतलब अपन सीधा करके भी उसको तो वैसा भी अगर काटने जाएंगे ना, तब भी आपके बाल ऊपर नीचे नजर आएंगे। हाँ जाहिर वो सी तो बात है, वो बाद तो में कर- हाँ। तो उससे अच्छा सीधा वहां पर मशीन घुमा दो 4 नंबर वाली, बाल भी ज्यादा बाकी रहते हैं हाँ और बराबर रहते हैं। क्या रहते? बराबर रहते। मुझे एक और क्वेश्चन था, अभी जैसे हमने उम्रा कर लिया, मतलब ये सफा मरवा के बाद हमें बाल कटवाना है, राइट? सफा मरवा के सही के बाद बाहर निकल के बाल हुदूद हरम के अंदर, हदूद हरम के हुदूद, अंदर। हाँ। मैंने सुना है कहीं भी करा सकते हैं। हुदूद हरम, हरम में नहीं बोल रहा मैं, हदूद हरम एक है हरम ओके। और एक है हुदूद हरम। हदूद हरम मींस हुदूद हरम जैसे मक्का ही के थोड़े से फासले पर एक बाउंड्री है जो हुदूद हरम में दाखिल होती है। ओके ओके। काय में दाखिल होती है? हदूद हरम हुदूद हरम। मतलब जद्दा हदूद हरम नहीं आता? नहीं, वो तो बहुत दूर हो गया, जितना 80 किलोमीटर दूर है मक्का से। अच्छा, मतलब जहाँ से वो बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे हाँ, non-Muslims नहीं आ non-Muslim, सकते, तो वो हुदूद हरम तो पूरे मक्का के अतराफ में कहीं भी कहीं भी काट सकते हैं। ओके। और उसके बाद फिर हमें एहराम जैसे बाल काट दिए, आपके उम्रे का चौथा अमल कंप्लीट
कंप्लीट। फिर आप खुशबू लगा सकते, आप सिला हुआ कपड़ा पहन सकते। और चप्पल बताओ भी, बहुत सारे लोग को ये भी है चप्पल का क्या। सिला जो चप्पल पहनते हैं ना, तो पैरों की जो हड्डी है, आप पैर दिखाइए, हाँ देखिए ये जो उभरी हुई हड्डी है, हाँ, ये उभरी हुई हड्डी खुली नजर आनी चाहिए। ये वाली यहाँ से, हाँ जी, ये यहाँ से ये उभरी हुई हड्डी यहाँ तक खुली हुई नजर आनी चाहिए। तो जो वी इसीलिए शेप जो वाली है ना, चप्पल होती हाँ, है, जो वी शेप वाली स्लीपर चप्पल जो होती है, हाँ हाँ, वो चप्पल मुनासिब है। 1-2 जोड़ी साथ में रखो अपने, ओके 2 जोड़ी एहतियातन, कभी अचानक गुम गई। हम्म, और ये आपको पहनना है मदीने में। ओके मदीने से एहराम पहनते हाँ, तो होटल पे मान लो आप होटल पे आपका कयाम है, हाँ हाँ, तो जब आप होटल पे ही एहराम पहन के निकलोगे ना, जी जी जी, तो होटल पे ही जब एहराम पहनोगे तो अपनी नॉर्मल वाली जो चप्पल है उसको रखो, और जो एहराम वाली जो चप्पल है उसको पहनो और निकलो। ओके तो वहीं से, और नॉर्मल वाली चप्पल को बैग के अंदर डाल दो, ताकि जब मक्का में आएंगे, उम्रा जब पूरा होगा, तो आप कैसे इसके आदी नहीं होते ना, हाँ हाँ, अपन कंफर्टेबल लगता जी जी जी, है। ये आपका हो गया उम्रा मुकम्मल। माशाल्लाह सच में बहुत आप कबूल फरमाए अल्लाह आपकी आमीन, उम्रा को। आमीन। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगी आपके जरिए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपने अल्लाह सिर्फ सबको वो नहीं- बार बार बुलाए, आमीन, अल्लाह सबको बार बार हमें भी बुलाए बार-बार बुलाए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर सबके साल हम कर पाए उम्रा। जी अदब के साथ, एहतराम के साथ, वक़ार के साथ अल्लाह बुलाए। वहाँ जाने के बाद उम्मत मुस्लिमा को उस जगह का अदब करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। एहतराम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नमाज मस्जिद हरम में पढ़ने की कोशिश करे, नज़रों की हिफाजत करे। सही बात है, ये बहुत जरूरी सारी दुनिया के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो उस वक्त में हम अपने अमाल को बनाने जा रहे, बिगाड़ने नहीं जा है, रहे। बिगाड़ने नहीं चाह रहे। सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है। मदीना में तौसीफ भाई हैं, अहमद परफ्यूम्स, तो उन्होंने इनवाइट किया है, माशाअल्लाह। तो सारा चीज़ें वही देख रहे हैं। मतलब उन्होंने एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनवाइट किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी मुझे बोला खुद से होके कि आपको उम्रा भी करा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। बहुत बड़ी बात है। अभी मुंबई को कब निकल रहे हैं आप? तो कल, आज क्या 25 है, तो वो तो 28 से है ना फ्लाइट, 28 रात में है, 28 मीन्स सुबह में, सॉरी सुबह में। सुबह में। तो 27 को भी तो जा सकते तो हो। 27 कैसे है ना, सुबह फजर पढ़ के निकलेंगे, तो मुंबई में क्या दावतें होंगी, सही है। कुछ लोग हैं तो वहाँ, आमिर भाई आने वाले साथ में, आमिर भाई, अब्दुल्ला भाई, उनके भाई लोग हैं। अब्दुल रऊफ भाई, अब्दुल रऊफ भाई वो नहीं आते अड्डूडा। और रब्बानी भाई। रब्बानी भाई आने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोग आने वाले हैं, तो उनके चाहने brothers वाले हैं। लोगों का साथ मिलना भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, इन्होंने बोला खुद से कि भाई आपको छोड़ के आएंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब छोड़ आज के आ आप रहे लोगों हैं, को छोड़ने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, मतलब ये खुद से वक्त निकाल रहे निकाल हैं, के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और वो भी खुद से लेके जाएंगे, मतलब वो भी कहाँ, 250 किलोमीटर, सही है। वो भी 2 दिन के लिए काम छोड़ के अपना, तो अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे लोगों का साथ मिला है। बेशक आप भी इतने, मतलब इतनी सारी नॉलेज देते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब हमारे बस में जितना है इंशाल्लाह उसकी कोशिश करते रहेंगे। रिटर्न कब है? रिटर्न है हमारा 6 नवंबर, 6 नवंबर को आ जाएंगे। 6-7 दिन का है, उधर काम निपटा लेंगे, मदीना में 1-2 और दिन में। आने के बाद जब मुलाकात करोगे कि नहीं? जी करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 3-4 दिन के बाद निकलने वाला हूँ। अच्छा, मतलब 6 के बाद? हाँ, 10 दिन के लिए हाँ, जा रहा हूँ। बेंगलोर? बेंगलोर का रुक नहीं मिला, वो आज रुकता ही होऊंगा। तो कहाँ पे? अभी आज मिलेगा अच्छा, मगरिब ओके, बाद आज, ओके, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, सही है, फिर मुलाकात फिर आने के बाद होंगी 21-22 को। सो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना सुना, और बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया मुफ्ती साहब ने। और इनका चैनल भी है मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल। जी मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल है ना? जी, मुफ्ती आप सुल्तान। इनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि इनके बयानात बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने कभी मुझे ज़िंदगी में भी नहीं बोला ऐसा, मतलब चैनल के बारे में या कुछ भी। रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको माल दिया है, सेहत दी है, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। घूमने के लिए जब हम बहुत सारे मकामात पे जाते हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मकाम, सबसे मुक़द्दस मकाम अगर कोई है तो काबतुल्लाह का दीदार है, मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीनतुल मुनव्वरा है।
अल्लाह ने माल दिया है तो जब तक ज़िंदगी और सेहत बाकी है उस वक्त तक इन दो मकामात का सफ़र करना ही चाहिए। और जवानी के अंदर और सेहत जब तक है, जब तक किए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, एक उम्र गुजर गई, 60 साल की उम्र हो गई, सब कुछ, बच्चों की शादियाँ हो गई, घर ले लिए, सब कुछ हो गया, रिटायर हो गए, जब बैठ गए तब जाते हैं। अब ऐसा सोचते हैं कि चलो अब हज को जाते हैं। हालांकि हज फर्जा होके 20 साल हो चुके थे, सही बात है। हज फर्जा होके 20-25 साल हो चुके थे, अब जा रहे हज को। और जब जा रहे तो अब बदन में, हड्डियों में जान बाकी नहीं है, और ज्यादा चल नहीं सकते, ज्यादा इबादतें कर नहीं सकते। तवाफ कर रहे तो हाफ रहे, तवाफ कर रहे तो थक रहे, फिर उसके बाद व्हीलचेयर की जरूरत पड़ रही है। जहां जाना चाहिए दिल भी कह रहा है, लेकिन सेहत साथ न देने की वजह से जा नहीं पा रहे। इसके लिए अल्लाह ने अगर आपको सेहत दी है तो, और कभी भी एक बात याद रखें, अगर आप ये सफर करोगे और ये सोचोगे कि भाई मेरा इतना माल खर्च हो रहा है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस सफर पर जो माल खर्चा होगा ना, अल्लाह इससे गुना बढ़ा के आपको दे देंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बार बार हज उम्रा किया करो, इससे मोहताजगी और फक्र भी दूर होता है और गुनाह भी माफ होते हैं। कोई बंदा आप देखोगे नहीं हज उम्रा करके आया और गरीब बन गया, कोई हज उम्रा करके आया और मोहताज बन गया हो। आप देख, अल्लाह रास्ते खोलते हैं, अल्लाह देने वाले हैं। अल्लाह के लिए लुटा दो और अल्लाह के घर का दीदार करो जितना हो सके। अभी अल्लाह ने बहुत सारी सहूलतें रखी है, हमको तो आफियत और सहूलतों के साथ ये सफर तय करना है। हमसे पहले के लोग पैदल जाते थे, कश्तियों से जाते थे, ऊंटों पर और घोड़ों पर सवार होकर जाते थे। कितने गर्मी का सफर, खाने पीने का इंतजाम है, जगह जगह पे होटलों का इंतजाम है। इतने सहूलतों के बाद भी अगर हम इन इबादतों से अगर पीछे रहेंगे तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं हो सकता। सही बात। इसके लिए हमको चाहिए कि इस सफरों के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने घर वालों को लेकर जाए, अपने बच्चों को लेकर जाए। ऐसे मकामात की ज़ियारतें करनी चाहिए। अल्लाह हर ईमान वालों को अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, रोज़े अक़दस की हाज़िरी नसीब फरमाए, और हमारे यज़दान भाई के भी सफ़र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, आसान फरमाए, और अल्लाह इनकी मदद फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुना आपने। एंड अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमको अजर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह। चलो गाइस, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।